करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु। केशर तिलक लगाए, स्वामी केशर तिलक लगाए, स्वामी केशर तिलक लगाए, गले मोतियन माल सिर पर मुकुट विराजे, मोतियन माल सिर पर मुकुट विराज रहे। तुम्हारो नंदलाल आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारे। स्वामी गौआ चराए बाबा नंद के, स्वामी गौआ चराए बाबा, स्वामी गौआ चराए बाबा नंद के, स्वामी गौआ चराए बाबा नंद के। नदी यमुना के तीर मधुर मधुर मुरली बाजे, नदी यमुना के तीर मधुर मधुर मुरली बाजे। मोहे सब ग्वाल आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारे। वसुदेव देवकी नंदन, वसुदेव देवकी नंदन, वसुदेव देवकी नंदन, वसुदेव देवकी राखो मोरिला शूर श्याम गुण गावे, राहो मुरला सूर्य श्याम गुण गावे। भक्तन के काज आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल तुम्हारे। मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी, मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारे। आरती करो प्रभु तुम्हारी, आरती करो प्रभु तुम्हारे, आरती करो प्रभु तुम्हारे। कर्पूर गौरव करुणावतार,
कि जेदर्थानि व्रजनन्तिस्तानि खञ्जणहते खाविंशश्रयोर्जनेव धन्वान्दनमसि यानि गानि च भावानि जनवान्दनकृतानि चित्तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रतीक्षणायां प्रदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरीवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षार्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान् धर्मान् कृतमान्यम् शन्नत्ते हनाकं महिमानश्च चन्द्रजत्र पूर्वीर्साञ्जा शान्तिदेवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाकुलचं पटपाकलाब्धे पुण्यागजादिकर्मे स्वरसालपुष्पै बिलवा प्रवाह तुलसी दलमांजले जयामि जगदी स्वर सुगंध पुष्पाणि यथा कालद भवानि च चरणों पर समर्पित कर दे सभी पुष्प। सभी भक्त मिलकर जोड़ से एनर्जी के साथ जयकारा लगाइएगा। केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, राजविलोचन सरकार की जय, श्यामल रामचंद्र महाराज की जय, बोलो हनुमंत लाला की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, इष्ट देवी देवताओं की जय, गुरु देवी देवताओं की जय, महामाया देवी की जय, शीतला महारानी की चंडी महारानी की महामाया देवी की बंजारी माता की दंतेश्वरी मैया की बमलेश्वरी माता की चामुंडा देवी की मौली महारानी की नीलकंठेश्वर भगवान की धर्म की अधर्म का
बंधु गौ माते की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म शरण जी महाराज की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। करवली बाबा की जय हो। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माते की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। पार्वती पतय हर 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 महादेव। शंभु। आइए सभी बंधुगण अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये बड़े सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवदह भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कि बड़े सुंदर दिव्य आज श्री परगनिया परिवार की ओर से चतुर्थ दिवस पर बड़ी सुंदर दिव्य इस भागवत प्रांगण पर आमंत्रित स्वीकार कर समस्त ग्रामवासी जितने भी यहाँ पधारे हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और बड़ी सुंदर दिव्य आज की इस बेला पर भगवान श्री गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन वामन चरित्र आदि आदि राम जन्म कृष्ण जन्म आदि आदि प्रकार की समस्त कथाओं का आप सभी रसपान करेंगे। और बड़ी सुंदर दिव्य आज की चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने वाली है कुछ क्षणों पश्चात। और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही हो समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी अंतर्गत सभी से निवेदन करूं आग्रह करूं कि बड़ी सुंदर दिव्य इस भागवत प्रांगण पर आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है। और सभी अपने घर के कामों से पूर्ण होकर यह परगनिया परिवार पर आकर श्री कथामृत रसपान करेंगे अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे और अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। जय श्री कृष्णा जय राधे जय घनश्याम हर हर महादेव। ओम श्री गणेश
गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपेतृ शरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो चक्षुन्मीलितमये तस्मै श्री गुरुवे यद्गिरिति स्थिलकायत त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ते सतामकौतुकं च। ॐ नमः परं हंसस्वादि शरणकमल शिनकरंदा मानस निवासाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। वंशी विभूषितकारान्वनिरदाभाय पीताम्बराधरणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी शराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। मलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद छोड़कर मां आया तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोले भागवत भगवान की जय। आइए सबसे पहले भगवान ठाकुर जी की बड़ी प्यारी स्तुति मधुराष्टकम का पाठ करते हैं सभी लोग मिल करके। उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं शतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं शतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
तीर्थीलं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं उज्ज्वा के बिहारी लाल की राधा रमण लाल की श्री सीताराम जी भगवान की वीर हनुमंत लाला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी राधा रानी की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की। कथा पंडाल पर विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है। जितने यहाँ भक्त बैठे हैं, भक्त नागी संत समाज श्रोता बंधु, आप सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन, स्वागत, सीताराम। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले दो मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हम सब, उसके बाद फिर कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से
घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रहना हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार के छैया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छाया कर देना। बिन मांझी के नाव चले नाव, पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव पकड़ के अपना भी पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारे रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे। पीने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। मेरे जीवन में अब कर दे, जीवन में अब कर दे। कृपा की ये बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहेंगे राधे 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 भागवत कथा में हम लोग जो है अष्टम स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम सबने प्रहलाद चरित्र की कथा को हम सबने रसपान किया था। आइए बड़ी प्यारी प्रसंग गजग्रह की कथा को सुनते हैं, फिर आगे समुद्र मंथन की कथा पर ले चलूंगा आप लोगों को। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि बोले हे राजा, कथा में आ जाइए, आप लोग बातें ना करो। निवेदन चाहूंगा जितने भक्त श्रोता समाज बैठे हैं सभी कथा पर ध्यान दें और कथा को बड़े एकाग्र चित्त से सुने तो बड़ा आनंद आएगा। बड़ी प्यारी प्यारी कथा है आज। देखिए त्रिकुट नाम का पर्वत, देखो भगवान हर मनवंतर पर अवतार लेते हैं, है ना। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंध में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। हर मनवंतर में भगवान के एक अवतार होता है और हर मनु का अवतार होता है ना। 14 मनवंतर हैं हमारे, स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, औत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, हम लोग वैवस्वत मनवंतर में हैं। आगे सावरणी मनवंतर, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, ये मनवंतरों के नाम हैं। और हर एक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। जैसे ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है तो भगवान का कलिकाल में भगवान का कल की अवतार होगा। वैसे ही भगवान एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण किया था। हरि का अवतार समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, आसित गिरिवर राजन त्रिकुट विशुद्धा श्रेदनामृता से मान्यो जयानित मुश्रिता। त्रिकुट नाम का एक पर्वत, त्रिकुट, त्रिकुट से आप क्या समझ रहे हो? त्रिकुट, त्रिकुट से ही लग रहा है कि 3 तरह से 3 जगह से घिरा हुआ। ये त्रिकुट नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत में घने जंगल है और घने जंगलों पर रहने वाले हैं जंतु जानवर। और जंतु जानवर जो है रहने वाले हैं बड़े बड़े जीव। वहां पर एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। और ये गजेंद्र जो था उसमें 1000 हाथियों का बल था। कितने हाथियों का बल? 1000 हाथियों का बल। छोटे छोटे जीव जंतु इनसे बहुत डरते थे, इनसे बात करने से डरते थे छोटे छोटे जीव। प्यारे भक्तजन, एक बार गर्मी का दिन आया, जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है ना, वैसे ही गर्मी का दिन आया। और गर्मी का जब दिन आया तो वहां पर उस जंगल में त्रिकुट पर्वत में वरुण देव भगवान का एक सरोवर था, बगीचा था, ऋतुमान सरोवर। सरोवर में जल सुंदर भरा हुआ था, स्वच्छ सुंदर जल। और ऋतुमान सरोवर में स्वच्छ सुंदर जल जो है भरा हुआ था। एक बार वही हाथी त्रिकुट पर्वत पर रहने वाला गजराज गजेंद्र, ये जो गजेंद्र है उसकी 50 पत्नियां हैं और 150 बच्चे हैं। 50 पत्नियां और 150 बच्चे उस हाथी के। प्यारे भक्तजन, गर्मी का दिन था और वही हाथी जो है सरोवर में नहाने के लिए गया। सरोवर में नहाने के लिए गया है अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के। किनको साथ में लेकर के गए हैं? अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के गए हैं। समझ रहे हो ना।
पत्नियों को साथ में लेकर के गए हैं और नहला रहे हैं सूंड से पानी निकाल निकाल करके, और सूंड से पानी निकाल निकाल करके नहला रहे हैं, नहला रहे हैं, नहला रहे हैं। पानी इतना ज्यादा गंदा कर दिया उस साथी ने कि उस जल में रहने वाला एक मगरमच्छ उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब वो हाथी सोचा छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा, मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से। हिलाने लगा, डुलाने लगा, टच से मस नहीं हो रहा है। अब उसमें अगर 1000 हाथियों का बल है तो उसमें भी बहुत बल है। इसमें मगरमच्छ पैर पकड़ा है। हाथी जो है तिरछी नजर से देखा, और जैसे तिरछी नजर से देखा तो मगरमच्छ पकड़ा हुआ है पैर को। पत्नियों को बुलाया, जल्दी आओ, खींचो मुझे। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, 50 की 50 पत्नियां लगे हुए हैं। 50 पत्नियां जो है खींच रहे हैं, खींचो 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 खींचो, जोर लगा के हैया खींचो खींचो, और खींच रहे हैं। यहाँ से अजवारा तक लाइन लग गया, मान के चलो। हाँ, खींचते खींचते, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा है वो हाथी जो है। अब उसके पीछे 150 बच्चे उस हाथी के, गजराज के, सब खींच रहे हैं लेकिन निकले ही ना। ये कई दिन तक चला ये खींचने की प्रक्रिया, और कई दिन तक चला ये खींचने की प्रक्रिया। जब नहीं खींच पाए, थक गए, सब बच्चे छोड़ छोड़ करके चले गए। सारे के सारे बच्चे जो हैं छोड़ छोड़ करके चले गए, और छोड़ छोड़ के सब चले गए, छोड़ छोड़ के जब सबके सब बच्चे चले गए, पत्नियां बेचारी कुछ दिन तक सेवा की। अब पति है, पति है तो सेवा तो करेंगे ही। कुछ दिन तक ये बेचारी इन लोग भी खींचे, और खींचने के बाद ये भी छोड़ करके चले गए। हाथी अकेला पड़ गया, जीव अकेला पड़ गया। और हाथी जब अकेला पड़ा तो हाथी का पूरा शरीर डूब रहा है पानी में, लेकिन अभी भी उस हाथी ने भगवान को याद नहीं किया। देख रहा है कि मुझे कोई और बचाने आएगा, बचाने आएगा। कौन आएगा भैया तुम्हारी मदद करने? भगवान को याद करो तुम। हा? तो उसने इस सृष्टि के मूल प्रकृति को बनाने वाले को याद किया। हा? किसी का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्र विशेषम ब्रह्मादेव विद्लिंगाभिमतम विदाभिमाना नैते यदोपस्त्री पुरनिखिल्या खिलात्कत्पात् तत्राखिलामरमयो हरिर्विरासितः हरिरा विरासित। सारे देवता कह रहे हैं अरे हमें पुकारता तो हम चल देते बचाने हाथी को, हमें बुलाता तो हम चल देते बचाने, लेकिन कोई नहीं गया बचाने। सृष्टि के मूल को याद किया। तो मूल कौन है सृष्टि का? नारायण। नारायण भगवान ने देखा कि हाथी डूब रहा है, चलो मैं चलूं। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए, और उस समय जब आ रहे थे ना, तो गरुड़ को भी अहंकार आ गया। भगवान मेरे बिना तो जा ही नहीं सकते। हाँ, मैं तो भगवान को ले जाने वाला हूँ, भगवान का ड्राइवर तो मैं ही हूँ। भगवान का ड्राइवर मैं हूँ, मेरे बिना तो भगवान जा ही नहीं सकते। भगवान जो है खड़े हो गए, और गरुड़ के ऊपर अपनी छोटी सी उंगली को भगवान ने रख दिया। छोटी उंगलियों को गरुड़ की पीठ पे। गरुड़ पंख हिला हिला के परेशान, लेकिन टस से मस नहीं हो पाया। तिरछी नजर से देखा तो भगवान तो खड़े हैं। भगवान अपनी नारायण जो है अपनी छोटी सी उंगली को रखे हैं पीठ पे, और छोटी सी उंगली को रखे हैं, उसमें वो कुछ नहीं कर पाया। अरे भगवान चाहे तो तुम्हारे जैसे कई गरुड़ पैदा कर दे। सृष्टि को पैदा करने वाले भगवान है, तो तुम कौन सी क्या चीज हो तुम्हें? गरुड़ का अहंकार टूटा और भगवान के चरणों में गिर गया। बोले प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गए, और गरुड़ से कहे तेज चलो। और जैसे नजदीक आए सुदर्शन को फेंका, सुदर्शन को फेंका, सुदर्शन आ रहा है। भगवान को आते देख करके वो हाथी जो है एक कमल का फूल निकाल करके कमलकांत को भेंट करते हैं। भगवान उस फूल को स्वीकार किए, सूंड को पकड़ करके खींचे हाथी को। सुदर्शन आया और उस ग्रह के 2 टुकड़े कर दिया। भगवान हरि का अवतार धारण करके आए। कौन सा अवतार? हरि का अवतार। बोलो हरि भगवान की। 24 अवतारों में से भी एक अवतार है हरि का अवतार। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने उस हाथी का रक्षा किया और उस ग्रह का उद्धार किया। यह हाथी पूर्व जन्म में
इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ये। अगस्त ऋषि का इन्होंने अपमान किया था, और अगस्त ऋषि का इन्होंने अपमान किया था तो इसने श्राप दे दिया कि तू जानवर बन जा, तू जानवर बन गया। सम्मान नहीं किया संत का, महात्मा का, ऋषि का। और ये मगरमच्छ कौन था, ग्राह कौन था? ये मगरमच्छ जो है पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, हुहू नाम का। इन्हें सबकी हंसी मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद आता था, समझ रहे हो ना? हंसी मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था इनको। एक बार सरोवर में देवल नाम के ऋषि नहा रहे थे, महात्मा, और देवल महात्मा जब डुबकी लगा के नहा रहे थे, ये गंधर्व घुस गया पानी में और पैर को पकड़ के खींचने लगा, हंसी मजाक उड़ाने लगा। समझ रहे हो? नहीं, गाद पर आप लोग नहाए हो तालाब में, आप लोग भी तालाब में गाद पर नहाए हो, छोटे रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग पानी में घुस के अपने सखी सहेली दोस्त यार के पैर को खींचे हो नहीं, मजाक मजाक में। वैसे ही वो गंधर्व जो है ऋषि के पैर को पकड़ के खींच दिया, ऋषि जी डर गए, और ऋषि महात्मा डरे और डर के बाहर आए, देखे अपनी शक्ति से गंधर्व छुपा है, श्राप दे दिया जाए इसी पानी में रहने वाला जीव बन जाता। बहुत हंसी उड़ाने की तुमको आदत पड़ी है। चरणों को पकड़ लिया भगवान, उद्धार कैसे होगा? स्वयं नारायण आएंगे तेरा उद्धार करने के लिए, जा इंतजार कर। तो भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। ये संसार एक सरोवर है प्यारे, ये संसार एक सरोवर है, ठीक है? हाथी कौन है? जीव ही हाथी है, हम सब हाथी हैं। मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ ही काल है, ठीक है? मगरमच्छ क्या है? काल है। काल रूपी गाल में अगर बचना है, काल से बचना है, तो हरि का नाम सुमरना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? भगवान का नाम सुमरना पड़ेगा, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, रोज भगवान का नाम जपो, संकीर्तन करो। एक बार ऐसे ही इंद्र ने अपमान कर दिया दुर्वासा का। आइए आगे कथा में बढ़ते हैं। दुर्वासा मुनि जो है एक बार वैकुंठ लोक गए थे भगवान नारायण का दर्शन करने, और वहां से आ रहे थे, भगवान नारायण ने उनको एक माला दिया था, माला, लक्ष्मीकृत माला, ठीक है? अब माला दिया था उनको, लक्ष्मीकृत माला। दुर्वासा जो है सोचा कि चलो मैं जाते जाते देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं, और जाते जाते देवराज इंद्र से मैं मुलाकात कर लूं, भेंट कर लूं, ऐसा कहा करके उन्होंने सोचा। और स्वर्ग में आके, इंद्रलोक में आके इंद्र से मुलाकात किया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के इंद्र को वही माला निकाल के गले में पहना दिया। अब वो इंद्र जो है उस माला को निकाल के अपने हाथी के गले में डाल दिया, और वो हाथी उस माला को निकाल के पैर से कुचल कुचल के। दुर्वासा जी बड़ा गुस्सा आया, मैंने जो तुम्हें माला दिया उस माला का तुमने अपमान कर दिया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र। आज तू इंद्रलोक का राजा है, तीनों लोगों के स्वर्ग के सुख की संपदा पर बैठा है, जा लक्ष्मीहीन हो जा, श्रीहीन हो जा तू, मैं तुझे श्राप देता हूं कहे, और श्राप दे दिया उन्हें श्रीहीन होने का। श्रीहीन होने का श्राप, दरिद्रता का श्राप मिल गया इंद्र को। श्राप देकर के वहां से चल दिए दुर्वासा जी महाराज। श्राप दे करके वहां से निकल पड़े दुर्वासा जी महाराज। इधर मालूम चला राक्षसों के राजा बलि, किसको मालूम चला? राजा बलि, इंद्र को श्राप मिला है, चलो यही मौका है, इंद्रलोक पर चढ़ाई कर देते हैं कहे। और इंद्रलोक पर जा करके चढ़ाई कर दिया, और इंद्र के साथ युद्ध करके उनको युद्ध में हरा करके राजा बलि जो है तीनों लोगों का राजा बन करके, स्वर्ग का इंद्रलोक का राजा बन के बैठ गया राजा बलि जो है। दुर्वासा के श्राप के चलते ये सब हो गया। इंद्र जो है आया कहाँ? भगवान के पास। प्यारे भक्तजन, इंद्र जो है ब्रह्मा के पास आए और ब्रह्मा को अपना दुखड़ा सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, इसका समाधान भगवान श्री हरि नारायण ही बता सकते हैं, चलो। तो सब के सब जो है भगवान नारायण की शरण में गए, और नारायण भगवान की शरण में गए तो भगवान नारायण को इन्होंने पुकारना चालू किया। भगवान ने कहा देखो भैया, तुम्हारी समस्या का समाधान एक ही है, समुद्र का मंथन करना पड़ेगा तुमको, और समुद्र का मंथन करोगे
तो समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है, अकेले नहीं कर पाओगे। समुद्र को मथने का काम अकेला नहीं हो पाएगा, इसमें तुम्हारे जो चचेरे भाई हैं उनको भी बुलाना पड़ेगा। चचेरे भाई कौन? राक्षस। राक्षस और देवता दोनों भाई हैं। राक्षस और देवता दोनों भाई हैं, एक ही पिता के संतान हैं, माँ अलग है। देवताओं की माँ का नाम है अदिति और राक्षसों की माँ का नाम है दिति। ये लोग सिंहासन के लिए लड़े हैं कि हम लोग राजा बनेंगे स्वर्ग का करके। एक ही बाप के संतान है, कश्यप ऋषि के। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण ने कहा समुद्र मंथन करना होगा, और समुद्र मंथन जब करोगे तो मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में लाना होगा, और मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में लाओगे तो उसके बाद में वासुकी नाग को लाना होगा और फिर मंथन करना होगा। जाओ, मंदराचल पर्वत को लाने गए देवता लोग। अब अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लगे, देवता है कि नहीं, उठा डालेंगे। गए तो मंदराचल पर्वत को टस से मस नहीं कर पाए, उठा ही नहीं पाए। भगवान नारायण ने देखा तो भगवान नारायण एक ही हाथ में उठा करके लेके आके समुद्र के बीच में रख दिया। इसको मंदराचल पर्वत। वासुकी नाग के पास गए, चलो भैया आपको डोरी बनना है, रस्सी बनना है, अब मथना है, तो मथानी करने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगा, बिना रस्सी नहीं होगा। वासुकी नाग कहाँ रहते हैं पता है? कहाँ रहते हैं वासुकी नाग? देखे हो एकाध जन, खबरी गांव थोड़ी रही थी। कहाँ रहते हैं? जैन बताई तो एक इनाम मिल ही। चलो जो बताएगा उसको इनाम मिल। हाँ आप बताइए माता जी। पाताल में? क्या बोल रहे हैं सम्राट बाबू? सुन के आप बताओ जी थोड़ा। अच्छा नहीं तो पहले वो माता जी हाथ उठाई ना, आप चुप रहो ना। चलो बताओ मैया। जो वो बताइए वही बोल रहे हो, शिव जी के गले में बोले? हाँ परफेक्ट एकदम भाई, जोरदार ताली बजाओ माता जी के लिए। नहीं आप लेट कर दिए, आपका उत्तर भी सही है, बहुत बढ़िया। भगवान शंकर के गले में जो नाग देवता रहते हैं ना, उनका नाम है वासुकी नाग। आपका भी उत्तर सही है, सही बताएं आप। वासुकी नाग। शिवलिंग में पानी डालते हो नहीं? शिव जी में पानी डालते हो तो उनके ऊपर नाग देवता लगा रहता है, उनका नाम ही पता होना चाहिए आप लोगों को। पूजा करते हो तो पूजा का मतलब क्या है? पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी होना चाहिए, है? समझ रहे हो? वासुकी नाग जो है भगवान शंकर के गले में विराजमान रहते हैं, और वासुकी नाग जो है प्यारे भक्तजन, वासुकी नाग जो है सुंदर आने से मना कर दिए, मैं नहीं जाने वाला। बोले मुझे तुम लोग लेके जाओगे? अच्छा आपको इनाम मिलेगा माता जी, ऊपर आओ ना, आ जाओ। बाबूजी बैठे रहे दो, आप बस आ जाओ। वासुकी नाग जो है आने से मना कर दिए कि बोले हम नहीं जाएंगे, हमें तुम लोग जो है रस्सी बना के खींचने का काम करोगे भैया, हमारे शरीर में दर्द होगा, हम नहीं जाएंगे। सब लोग जो है जा करके भगवान से कहने लगे भगवान वो तो आने से मना कर दिए, क्या करें हम? आने से मना कर दिए, वो तो नहीं आऊंगा बोल रहे हैं। प्यारे भक्तजन जैसे कहे कि आने से मना कर रहे हैं,
तब कहे कि जाओ हमारा नाम लेना, तुम लोग अपना नाम लेके मत बुलाना। अब काम निकालना है तो किसी का बहाना लेना पड़ता है कि नहीं? किसी काम करना है, कहीं जाना है तो किसी का अप्रोच लगाना पड़ता है। अब बिना अप्रोच का काम नहीं होता आजकल, है कि नहीं? हाँ प्यारे भक्तजन, अब गए जा करके कहे कि बोले आपको श्रीमन नारायण ने भेजा है, भगवान नारायण की आदेश है, आप चलिए। तब वो वासुकी नाग जो है आया, और वासुकी नाग जो है जैसे ही आया तब कहीं जा करके मंथन का कार्य जो है प्रारंभ होने लगा। राक्षसों के पास गए और राक्षसों के पास जाकर के कहे भैया मंथन करना है, चलो, और अमृत जो निकलेगा वो अमृत आप लोगों को भी मिलेगा, चलो। अमृत का लालच दे करके उन लोगों को भी बुलाया गया। वासुकी नाग भी आ गया, मंदराचल पर्वत भी आ गया। अब खींचना चालू करने वाले हैं, और जैसे ही खींचना प्रारंभ करने वाले हैं तो उसमें पर्वत डूबने लगा जल में। अब पर्वत जब डूबने लगा उस समय भगवान नारायण जो है कछुआ का अवतार, कच्छप अवतार, कुर्म अवतार लेकर के भगवान जो है आ गए और मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की। भगवान जो है अपने पीठ पर धारण कर लिए। अब वो पर्वत डूबने से बच गया। सारे लोग खींचने लगे, लेकिन पर्वत खिंचाए ना, क्योंकि गणेश जी की वंदना नहीं की गई। तो सारे लोग मिलकर के भगवान गणेश की आराधना किए हैं, और गणेश जी की आराधना किए हैं, वंदना किए हैं। तब सिर की तरफ आ गए राक्षस लोग, पूंछ की तरफ देवता लोग। खींचो, जोर लगा के हैया खींचो खींचो। और जैसे ही खींचना चालू किए, खींचना चालू किए, खींचो 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 खींचो, तो सबसे पहले वहां से निकला है, क्या निकला है? कालकूट विष, जहर। और जहर जब निकला तो जहर को किसको दिया जाए अब? हाँ, है कि नहीं? जहर पीने का काम किसका है? शिव जी का। हाँ? शिव जी ही जहर पी सकते हैं, है कि नहीं? और हम लोग क्यों नहीं पी सकते हैं? वो बाबा के भक्त बनते हैं आजकल, वो तालाब किनारे बैठ के पीने वाले लोग। वाह, भोलेनाथ पिए है भैया गांजा, भोलेनाथ के प्रसाद पीथन महाराज। अच्छा, कौन मेरे भगवान है गांजा पिए है बताओ? भगवान तो भंग पिए हैं। हाँ, और शिव पीते भंग प्याला, वो शिव रहते मत वाला। हाँ? भगवान भोलेनाथ गांजा नहीं पिए हैं, ठीक है? भगवान पिए हैं भांग, धतूरा। तो ऐसे कहने वाले लोग जो है, चलो जहर पी के बताए, जो भगवान से अपने आप की तुलना करते हैं। भाई वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनकी बनाई हुई कठपुतली हैं हम। वो जैसे नचाते हैं हम वैसी नाचते हैं। हा? तो भोले बाबा को आवाहन किया गया जहर पीने के लिए। पहला फल निकला है जहर। जब कोई कार्य करोगे जीवन में, तो जीवन में कुछ कार्य करने जाओगे ना, तो पहले तुमको कड़वा सुनना पड़ेगा, याद रखना। वो कड़वा ही जहर है, और उसको अगर पी गए तो फिर आगे जो फल मिलेगा वो अच्छा अच्छा फल मिलेगा। जीवन की कोई भी कार्य में आगे बढ़ना चाहो, लक्ष्य बनाओगे आप, तो लक्ष्य में जब जाओगे तो त्याग करना पड़ता है, त्याग के साथ में समर्पण करना पड़ता है, तब कहीं जा करके उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगा। समझ रहे हो ना? एक बच्चा अगर डॉक्टर भी बनना चाहता है, वकील भी बनना चाहता है, तो उसके पहले उनको जहर पीना पड़ेगा। जहर मतलब त्याग, परिश्रम, मेहनत, रात रात जाग करके पढ़ना होगा, नींद गंवाना होगा, वही तो जहर है। रात रात जाग के वो पढ़ेगा, त्याग करेगा, परिश्रम करेगा, तब वो जाके डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, तब वो आगे का जीवन सुखमय होगा। पहले जीवन में विष जरूर मिलता है, ये विष का तात्पर्य यही है। तो भोलेनाथ को बुलाया गया, हे भोलेनाथ आओ, और आकर के आपको जहर पीना है। भोले बाबा को सुंदर याद किया गया, महादेव भूत भावन को। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनकी माथे पे चंद्रमा की धार, बड़े ही निराले हैं
मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनकी गति है अविरल ये धार, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े दयाले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनकी गले में मुंडों की मार, बड़े दयालु है मेरे भोले बाबा। ओ बाबा बड़े दयालु है मेरे भोले बाबा। थालियों की सेवा करते हुए सभी खाइए। पास नरौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला रहते हैं ये वीरानों में। सब रहते हैं घरों में, भोला रहते हैं ये वीरानी में। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु है मेरे भोले बाबा। जय हो महादेव। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। दो तरस त्रिपुरारे, मैं तो राहों में पलके बिछाए। दो दरस त्रिपुरारी, मैं तो राहें बिछाई खड़ी हूँ। आ जाओ आप प्रभु, आ जाओ आप प्रभु। महिमा गाए तेरी मेरे भोले बाबा। बड़े ही दयालु है मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गलों
में मुंडों की माँ बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा बड़े ही निरालू हैं मेरे भोले जिनकी जटाओं में गंगा की धार जिनके गले में मुंडों की मार बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बोले महाकाल महाराज की एक बार दोनों हाथ उठा के सभी भक्त कहेंगे हर हर महादेव राधे राधे श्याम से मिला दे। तो भोलेनाथ बाबा आए और भूत भावन जब आए तो उन्होंने विष को पकड़ा हाथों में, कोलाहल विष लबालब जहर, और जहर को पकड़ा बाबा जो है और जैसे पीने के लिए गटके मुंह खोले तो राम राम कहा करके उसके पी गए और पिए तो अपने कंठ में ही रखे, हृदय में नहीं उतारे बाबा जो है, क्योंकि यहाँ उनके हृदय में राम जी बैठे हैं ना, राम जी बैठे हैं इसलिए उनको कष्ट होगा कहा करके कंठ में ही रख लिया। कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव भगवान की। अच्छा महादेव का रंग कैसा है? नीला, काला, गोरा कि भूरा? कौन सा रंग है भोलेनाथ का? भूरा, गोरा। अच्छा गोरा वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। हाँ, और नीला वाले कितने हैं? नीला। अब भूरा वाले कितने हैं? अच्छा मिक्स वाले कितने लोग हैं? मिक्स कलर है भोले बाबा का। अजय मन हाथ नहीं उठाए थे, मंचित कबरा वाले। भोलेनाथ का जो रंग है वो गोरा है, सफेद सफेद रंग के हैं महादेव जो है, उनका रंग ना एकदम गोरा चकाचक। क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं भोलेनाथ, समझ रहे हो नहीं? भगवान जो है कपूर के समान गोरे हैं, इसलिए आरती की बात कहते हो ना आप लोग, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम जो कपूर के समान गोरे हैं, करुणावतारम जो करुणा के अवतार हैं, संसार सारम जो संसार का संहार करने वाले हैं, भुजगेंद्र हारम, भुजंग मतलब होता है सांप, जो सर्पों की माला पहने हैं, भवम भवानी जो भवानी के पति हैं, सहितम नमामि उनको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। तो भोले बाबा जो है जहर को पिए, दूसरा फल निकला, खींचो 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 खींचो, तब वहां से जैसे ही सब खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे प्यारे भक्तजन, तो कामधेनु गाय निकला वहां से। क्या निकला? जोर से कहो, कामधेनु गाय। गौ माता को किसको दिया गया? संतों को दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो संतोष के प्रतीक होते हैं। वैसने करता नहीं तो मन है, गाय वाय रिथे तन ले जान महाराज घर दान कर देवे है। अब नहीं हो सका सेवा भाई, महाराज यहाँ दान कर गाय है कि नहीं? तो ब्राह्मणों को दिया गया कामधेनु गाय को। यजमान लोग भी बड़े चालू, मरही मरही गाय महाराज ला दान करते हैं नहीं, अब बने पोठ जर्सी गाय अपन मन रखते। आजकल महाराजों मन चालू हो गए पहली। तो ब्राह्मणों को दिया गया कामधेनु गाय को,
दूसरा जो फल निकला वहां से कामधेनु की गाय के बाद में चंद्रमा निकला समुद्र से। चंद्रमा कौन निकला? चंदा, चंद्रमा। तो चंद्रमा को भोलेनाथ अपने शीश पर धारण किए तो भगवान का नाम पड़ गया चंद्रमौली। क्या नाम पड़ा? चंद्रमौलेश्वर महादेव। बोले चंद्रमौलेश्वर महादेव भगवान की। उसके बाद में फिर मंथन चालू हुआ। पुनः वहां से निकला है घोड़ा। उच्चय श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला। क्या निकला? उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा। तो घोड़ा जो निकला उसे राजा बलि को दिया गया। उच्चय, उच्च मतलब ऊंचा, श्रव मतलब सुनना। जिनको ऊंचा सुनने का आदत होता है उसे राक्षस कहते हैं। तो राक्षसों को दिया घोड़ा को, है ना। अपनी प्रशंसा जो सुने उसे राक्षस कहा जाता है। अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनना चाहिए, है कि नहीं। खासकर माताएं, आज अच्छी साड़ी पहने हो आप, साड़ी बढ़िया लग रहा है। हाँ, अगर पड़ोसी कह दी, पड़ोसी की माता जी, अरे आपका साड़ी अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदी, उतने में माता जी लोग प्रसन्न, है कि नहीं। अपनी प्रशंसा जो है नहीं सुनना चाहिए। आगे निकला, आगे फिर मंथन कार्य हुआ तो एरावत नाम का हाथी निकला। हाथी जो निकला, एरावत नाम का हाथी, ये हाथी जो निकला उसे इंद्र को दिया गया। इंद्र जो है देवताओं का राजा था, लेकिन देखने की दृष्टि कपट भावना, इसलिए इंद्र को एरावत को दिया गया। पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खिंचो तो वहां से रंभादिक अप्सराएं निकली। कौन निकली? अप्सरा। तो अप्सराओं को स्वर्ग लोक भेज दिया गया। पारिजातक वृक्ष निकला। पारिजातक वृक्ष का मतलब, पारिजातक वृक्ष के नीचे जो बैठ के मांगोगे तुरंत तो पेड़ दे देता है। समझ रहे हो नहीं? आप लोगों को चाहिए पारिजातक वृक्ष? चाहिए? किनको किनको चाहिए पारिजातक? मैं बताऊंगा, मेरे पास है। आप जहां बैठे हो यही पारिजातक वृक्ष है। आप लोग जहां बैठे हो ना अभी, यही पंडाल अभी पारिजातक वृक्ष बन चुका है। ठाकुर जी के सामने बैठे हो, जो मांगोगे बिल्कुल आपको देंगे। समझ रहे हो ना? कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पुनः मंथन कार्य आगे हुआ और मंथन किया गया आगे, तो वहां से कौस्तुभ मणि निकला। और कौस्तुभ मणि जो निकली, उस मणि को भगवान नारायण ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि को। समझ रहे हो ना? पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो तो बादल जो है कड़की, और लक्ष्मी मैया जो है निकली वहां से। वरमाला लेकर के माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया का आगमन हुआ। और लक्ष्मी मैया जो है जैसे ही वहां पर माला लेकर के प्राकट्य हुई, लक्ष्मी मैया जो है, प्यारे भक्तजन, लक्ष्मी मैया का जैसे ही आगमन हुआ, वरमाला लेकर के निकली है माँ जो है, वरमाला, पति ढूंढ रही है अपने लिए। और लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके सब लोग लाइन से खड़े हो गए। समझ रहे हो ना? लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके सब लाइन से खड़े हो गए। अरे हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती, हमारे गले में माला डाल देती, ऐसा कह कर लक्ष्मी मैया जो है, प्यारे भक्तजन, जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले खड़े थे परशुराम जी। अरे ये तो गुस्से वाले हैं, फरसा उठा लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, इसको अपना पति नहीं बनाऊंगा मैं। आगे बढ़े तो आगे जैसे बढ़े तो वहां पर नारद जी खड़े थे। अरे ये तो ब्रह्मचारी ठहरे, इनको अपना पति नहीं बनाऊंगी। आगे बढ़े तो इंद्र खड़ा था, ये तो कपटी है, इसे क्यों अपना पति बनाऊं। सब लक्ष्मी मैया को दो दो आंख से देख रहे हैं ना। हाँ, आगे बढ़े तो भोलेनाथ जी थे। भोले तो भोले हैं, ये तो अपनी पत्नी को ही एक बार दान कर दिए थे, इनके पास जाना उचित नहीं है। रावण जो है इनके घर पूजा कराने जाया करते थे, इनके यहाँ महादेव के घर, उनके पुरोहित हैं महादेव जी। और महादेव जी के पुरोहित है रावण। रावण एक बार पूजा कराने गया। पूजा जब हुई तो बारी आई दक्षिणा की। कहे चलो दक्षिणा का संकल्प करो। रावण संकल्प करवाओ। रावण ने कहा, बोले प्रभु मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। अरे दक्षिणा नहीं लोगे तो मेरा पूजा जो है संपन्न कैसे होगा। चलो चलो मांगो दक्षिणा। ठीक है प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो वो सोना का लंका जो है ना आपका, उसे मुझे दे दो।
भगवान भोलेनाथ ने कहा जा रख ले। अब बारी आई भूरस दक्षिणा, 2 दक्षिणा होता है, और जैसे ही भूरस दक्षिणा की बारी आई प्यारे भक्तजन, और भूरस दक्षिणा का जब संकल्प का बारी आया, और जैसे ही भूरस दक्षिणा का जब संकल्प का जब समय आया, तो प्यारे भक्तजन नारद बोले, रावण को कहा कि बोले चलो रावण संकल्प करो। तो बोले भोलेनाथ उतना बड़ा सोने का लंका दे दिए आप, और क्या दक्षिणा लूंगा आपसे? बोले नहीं लेना पड़ेगा। तो कहे कि बोले ठीक है, देना चाहते हो तो आपके बाजू में जो बैठी है सुंदरी उसे दे दो मुझे, पार्वती को मांग लिए, जाओ ले जाओ। अब पार्वती मैया को लेके जाने लगे रावण। माँ कहे चल आगे आगे तू, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। अब पार्वती मैया किसको याद करे? तब याद करती है कन्हैया को, कन्हैया आओ और मेरी लाज बचाओ, द्रौपदी की लाज बचाए थे ना तुम, आओ। जैसे याद करती है भगवान कन्हैया को, तो कन्हैया आके समक्ष खड़े हो गए, सामने खड़े हो गए बंसी वाले जो है, और रावण से कहा, क्या रावण क्या लेके जा रहे हो? तुम नहीं देख रहे हो क्या? मैं विश्व सुंदरी को लेके जा रहा हूँ। अच्छा जरा मैं भी देखूं तुम्हारी विश्व सुंदरी को, देखो। और भगवान कन्हैया जैसे ही देखे तो देख करके भगवान कहने लगे कि माँ अपने स्वरूप को परिवर्तन कर लो तुम, और अपने स्वरूप को थोड़ा परिवर्तन कर लो। और जैसे ही अपने स्वरूप को परिवर्तन करती है मैया जो है, तो भद्रकाली का स्वरूप बनाई। माँ समझ गई, काली का रूप बनाने बोल रहे हैं कन्हैया। रावण से कहे, रावण अरे तुम्हारी सुंदरी तो बड़ी अच्छी है भैया, जरा तुम भी एक बार देखो। रावण जैसे पलट करके देखा तो वहां भद्रकाली का स्वरूप, कानों से धुआं लाल लाल जुभिया, मुंडों की माला, रक्त की धार बह रही है। रावण जो है वहीं देख करके छोड़ करके रावण भाग गया। माँ के स्वरूप। बोले भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया का स्वरूप बनाई मैया जो है। प्यारे भक्तजन, काली मैया के उस स्वरूप को देख करके भगवान बड़े दर्शन किए, याद किए। तो लक्ष्मी मैया सोचने लगी, बोले वरमाला इनके गले में माला नहीं डालूंगी, ये तो बड़े दानवीर हैं भोलेनाथ जो है। आगे जैसे बढ़ी तो आगे जैसे बढ़ी तो नारायण खड़े हुए थे, और नारायण खड़े हुए थे। भगवान नारायण जो है एक आंख से देख रहे हैं माँ को, एक आंख से देख रहे हैं, मतलब इधर से मैं जाऊंगी और इधर से मुझे निकालेंगे, मतलब संसार वालों के पास मुझे भेजेंगे, तभी तो जीवन चलेगा संसार वालों का। समझ गई? और नारायण के गले में मैया जो है माला को डाल देती है, और भगवान नारायण बन गए लक्ष्मी नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान बन गए। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खींचो खींचो खींचो, और जैसे ही खींचने लगे, खींचो खींचो खींचो, तो वारुणी नाम की मदिरा निकली वहां से। क्या निकली? मदिरा। मदिरा मतलब शराब। मदिरा को दिया गया दैत्यों को, राक्षसों को। ठीक है? अच्छा, मदिरा कितने लोग पीते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा, चुपके चुपके, लिटिल लिटिल, एक आध बार। हाँ ठीक ठीक, नहीं ईमानदारी से बाबूजी बता दिए भाई, बहुत बढ़िया। चलते महाराज ऐसे की आओ पाछू वाले मन। हाँ बिल्कुल, अब सबके हाथ उठा देखो। हाँ ठीक। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा है? रात को पियो और सुबह उतर जाए। पीना ही है तो इनकी मदिरा पियो, राम नाम की मदिरा पियो, कृष्ण नाम की मदिरा पियो। जो एक बार पियोगी तो जीवन भर नहीं उतरेगा। समझ रहे हो ना? एकदम ब्रांड है, कंपनी अच्छी है भगवान वाली, उसको पियो। क्योंकि मैं भी पीता हूँ भगवान के नाम की मदिरा, कृष्ण नाम की मदिरा, राम नाम की मदिरा। इसको पियोगे तो बड़ा आनंद आएगा। आगे पुनः मंथन कार्य प्रारंभ हुआ। खिंचो 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 खिंचो, तो वहां से भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ।
और धन्वंतरी भगवान जो है वहां से प्राकट्य हुए अमृत का कलश लेकर के। बोलो धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए और अमृत के कलश को जैसे ही लेकर के प्रकट हुए राक्षसों ने देखा। राक्षसों ने जब देखा कि अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हो गए हैं तो राक्षसों ने हमला बोल दिया। राक्षस जो है उस अमृत के कलश को छीन लिए और पकड़ करके भाग गए पाताल में। देवताओं को अमृत नहीं मिला, सब भगवान की शरण में गए। भगवान रक्षा करो हमारी। बोले प्रभु हमें अमृत नहीं मिला। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लूंगा। ऐसा कहे और कह करके प्यारे भक्तजन भगवान जो है मोहिनी का स्वरूप बना लिए। मोहिनी नारायण का स्वरूप। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की। मोहिनी का स्वरूप सुंदर बनाया मैया ने। आहा गजब, बड़ी प्यारा सुंदर स्वरूप भगवान का। सोचो भगवान जो है संसार को बनाए हैं, हमको आपको सबको, सृष्टि को, और स्वयं सृष्टि को बनाने वाले जब कहीं नारी बन करके आ जाए, स्त्री बन के आ जाए तो कितना सुंदर लगेंगी। इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, पूछो मत। पैरों में पैजे, छोटी फूल, होठों में लालिमा, आंखों में कालीमा, सुरमा लगाए, कमल का फूल घुमाते हुए आ रहे हैं, छम छम पायल बजाते। कहाँ? राक्षसों के पास। ये राक्षस जो है, दैत्य जो है, अमृत के कलश को रखे हैं और अमृत के कलश को रखे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। पहले मैं पीऊंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, पहले मैं पीऊंगा। सांप को मैंने खींचा है जोर से, मैं आगे में था, मैं पहले पीऊंगा। उतने में भगवान आ रहे हैं, छम 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 पायल बजाते हुए। एक राक्षस ने देखा पलट के तो कहा अरे देखो देखो देखो, अरे वो सुंदरी को देखो, कितनी सुंदरी लग रही, देखो देखो देखो। सब उनके पास दौड़ के गए, ऐ सुंदरी कहाँ से आ रही हो, आओ आओ हमारे पास बैठो जरा। तो कहे तुम्हें क्या करना है? अरे आओ तो सही, हम अमृत लेके आए हैं, अपने हाथ से पिलाना, आओ। भगवान कहे मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ खुद ही हो रहा है अपने आप। भगवान आए और कहा अच्छा कहाँ से लेके आए अमृत? बोले हम लोग ना मंथन करने लगे थे, समुद्र मंथन। वो देवताओं के साथ में मंथन किया, उन लोग भी साथ में थे और अमृत जो निकला उसे लेकर के हम आ गए छीन करके। अच्छा अमृत लेकर के आए हो, ठीक है, लेकिन भाई उन्होंने भी मेहनत किया है, तो एक काम करो, जो उन लोगों को भी बुला लेते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मार देते हैं। नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा ना, उन लोगों को मैं तुम लोगों को दूंगी, और ऊपर का जो पानी पानी वाला रहेगा वो उन लोगों को दे दूंगी। हम राक्षस लोग चेहरे को देख करके आकर्षित हो गए थे, जो वो कहती थी वो हाँ हाँ कहते थे। भगवान ने इशारा किया जल्दी आओ, सारे देवता जो है लाइन से बैठ गए। अब भगवान देवताओं को अमृत परोसने लगे। चेहरा को रखे हैं राक्षसों की ओर, समझ रहे हो ना, राक्षसों की ओर चेहरा को रखे हैं ऐसा और परोस रहे हैं, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। अब वो पा रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वर भानु नाम का राक्षस आके बैठ गया और देवताओं का स्वरूप बना करके वो बैठ गया और भगवान ने उसको भी अमृत परोस दिया। अमृत को गटक गया, पी गया, और जैसे अमृत को पिया चंद्रमा ने भगवान को बताया प्रभु ये राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन को बुलाया और सुदर्शन को बुला के भगवान ने उसके गला को काट दिया। लेकिन अमृत पी चुका था, ऊपर का भाग बन गया राहु, नीचे का भाग बन गया केतु, और जो गला कटा, जब गला कटा तो खून जो है टपका धरती में, उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। किसकी उत्पत्ति हुई? लहसुन प्याज की। इसलिए लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए, तामसी और राजसी भोजन कहा गया है कि नहीं? इसलिए मैंने मना किया था ना, पहले दिन किया था नहीं? हाँ, आज भजिया का नाश्ता कितने लोग किए हो? अच्छा नहीं डला है ना उसमें? हाँ मुझे बताया भाई हमारे साउंड वाले लोग के गुरुजी भजिया का नाश्ता कर लिए हैं। बोले हम लोग नाश्ता करने वहाँ नहीं आएंगे ऐसा करके। तब मुझे पता चला कि भजिया बुने हैं नाश्ता में करके, मुझे थोड़ी पता चलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो लहसुन प्याज जो है नहीं खाना चाहिए, तामसी भोजन कहा गया है। दवाई का काम क्यों आता है लहसुन प्याज? लहसुन और प्याज को औषधि के रूप में काम करते हैं। जैसे भी गर्मी के दिन चल रहे हैं
प्याज को पकड़ने से लू नहीं लगता, वो औषधि का काम कर रहे हैं, दवाई का। क्यों करता है? क्योंकि उसमें अमृत मिला है। अमृत खून में, अमृत वाला खून ही टपका है ना, इसलिए काम आता है दवाई का। और खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें ब्लड मिला है। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान ने सारे देवताओं को अमृत परोस दिया, राक्षसों को अमृत नहीं मिला। और राक्षसों को अमृत नहीं मिला। प्यारे भक्तजन, राक्षसों को जब अमृत नहीं मिला, देखते रह गए राक्षस जो है, और राक्षसों को जब अमृत नहीं मिला प्यारे भक्तजन, सब के सब चले गए कहा? अपने गुरु जी के पास, शुक्राचार्य के पास। किनके पास? जोर से बोलो। शुक्राचार्य के पास गए, राजा बलि और उनके सब चिले चपटी हैं राक्षस लोग। जाके कहे गुरुदेव, बोले अमृत हमको नहीं मिला, हम क्या करें? चिंता ना करो, अमृत नहीं मिला है तो तुम स्वर्ग के राजा हो और स्वर्ग के राजा तुम बने रहोगे। वो देवता लोग अमृत पिए हैं, मरेंगे नहीं, लेकिन तुमसे वो हार सकते हैं, युद्ध में तुम उन्हें हरा सकते हो। काम क्या करो? 3 काम करो। बोले कौन कौन सा काम? गौ की सेवा, संत की सेवा और ब्राह्मण की सेवा। 3 काम करो, आप कभी पराजय नहीं रहोगे, तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। राजा बलि वैसे ही किया, गौ माता ढूंढ करके ले आया, गौ माता की सेवा चालू, ब्राह्मणों की सेवा चालू, गुरु की सेवा चालू, संत की सेवा चालू। और अभी भी इंद्रलोक पर बैठा हुआ है राजा बन करके। कौन? बलि। इंद्रलोक जाते थे युद्ध करने, हार हार के वापस आते थे। राक्षस लोग अगर मर जाते थे युद्ध में तो उनके गुरु जी जो है उनको जिंदा कर देते थे, मृत संजीवनी मंत्र पढ़ के। अब ये इंद्रलोक को, उनका इंद्रलोक तो मिल ही नहीं रहा है ना भाई। राजा बलि बैठा है राजा बन के, अब इंद्रलोक भटकने लगे दर दर, इधर उधर। अब बच्चे जब भटकते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा टेंशन होती है, चिंता होती है, मेरे बच्चे अच्छा रहे करके। होता है कि नहीं होता है? राक्षसों की जो माँ है उसकी नाम है दिति और देवताओं की माँ का नाम अदिति। तो देवता लोग जब इधर उधर भटकने लगे, दर बदर भटकने लगे, तो देवताओं की माँ अदिति को चिंता होने लगा। और अदिति को जब चिंता होने लगा तब अदिति जो है आके अपने पति कश्यप से कहती है, हे बोले स्वामी, आज मेरे बच्चे जो हैं दर बदर भटक रहे हैं, आज उनके लिए कुछ उपाय कर दो आप। दर बदर भटक रहे हैं, कुछ तो उपाय होगा। तब दोनों मिलकर के भगवान नारायण की तपस्या किए। और भगवान नारायण की जब तपस्या किए तो नारायण भगवान की जब तपस्या किए प्यारे भक्तजन, नारायण भगवान प्रकट हुए और कहे कि तुम दोनों जो है एक उपवास रखो। कौन सा उपवास? पयः व्रत। पयः व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। पयः व्रत करना चालू करो। पयः मतलब, पया होता है दूध, दूध को पया कहते हैं संस्कृत में। पयः व्रत करो, और पयः व्रत जब करोगे तो मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा कहे। और कश्यप और अदिति, फागुन मास शुक्ल प्रतिपदा से इस व्रत को रखा जाता है। बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना के दूध से अभिषेक करके 12 दिन तक पूजा किया जाता है। दूध का आहार लेकर के व्रत को तोड़ा जाता है। और पयः व्रत को जैसे किए तो आज कश्यप और अदिति के घर में भगवान का एक अवतार होने वाला है। कौन सा अवतार? वामन अवतार। भगवान का वामन अवतार होने वाला है। कौन से महीना में? भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर, भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से वामन देव भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलो वामन देव भगवान की जय हो। वामन देव भगवान का आगमन हुआ प्यारे भक्तजन। और वामन देव भगवान का सुंदर आगमन हुआ। और वामन देव भगवान का जैसे ही आगमन हुआ तो वामन देव भगवान ऋषि कुल में प्राकट्य हुआ है। सभी मिलकर के जय जयकार करने लगे। वामन भगवान 24 अवतार में से एक अवतार वामन का है ना। बोले वामन देव भगवान की। वामन देव भगवान का सुंदर आगमन हुआ। और अदिति मैया जो है लंगोटा पहनाती है, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया जो है रुद्राक्ष की माला भेंट करती है।
धरती मैया जो है चरण पादुका भेंट करती है, आकाश छत्र भेंट किए हैं और कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए हैं, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति को बुलाया गया और बृहस्पति को बुला करके जनेऊ संस्कार करवाया। जनेऊ संस्कार मतलब यज्ञोपवीत संस्कार, ये ब्राह्मणों में होता है यज्ञोपवीत। छत्तीसगढ़ी में कहत बरवा है कि नहीं, हो देगा महाराज के लेकर बरवा हो गया, आधा शादी हो गई, ऐसे की थी नहीं है? तो यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए बृहस्पति देव आए और बृहस्पति देव जब आए तो जनेऊ संस्कार किए। उनका जनेऊ संस्कार जो करवाते हैं ब्राह्मण देवता ना, उनको दक्षिणा देना पड़ता है, भिक्षा मांग करके ला करके दक्षिणा देना पड़ता है। अब बृहस्पति देव जो है जनेऊ संस्कार कराए वामन देव भगवान का, और वामन देव भगवान का जनेऊ संस्कार जब कराए तब वामन देव से कहे कि बोले मुझे दक्षिणा क्या दोगे वामन? तो कहे आप जो कहोगे गुरुदेव। तो इस समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है नर्मदा के तट पर। अश्वमेध यज्ञ कर रहा है नर्मदा के तट पर, वहां जाओ और जा करके हमारे लिए त्रिलोक संपदा मांग करके लाओ। अभी राजा बलि जो है तीनों लोगों का राजा है और जा करके हमारे लिए 3 पग भूमि मांग के लाओ, त्रिलोक संपदा चाहिए हमें। आज वामन देव भगवान जा रहे हैं कहाँ? राजा बलि के यहाँ। वामन देव पधार रहे हैं राजा बलि के घर पर, और राजा बलि के घर पर सुंदर भगवान पधार रहे हैं। वामन देव महाराज जो है प्यारे भक्तजन छत्र पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, जनेऊ पहने हैं, खड़ऊ पहने हैं, और वामन देवता राजा बलि के पास पधार रहे हैं। सुंदर 52 अंगुल के हैं भगवान। कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के हैं भगवान, 52। और 52 अंगुल के भगवान जो है सुंदर आज पधार रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार ताली बजा दीजिए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। माथ तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। तिलक सोहे, सिर पर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पर छत्र धरे। हाथों में जय हो। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
तन पे जनेऊ, सिर पे चोटी और चरणों में ओ तन पे जनेऊ धारे, सिर पे चोटी सोहे। 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 चरणों में चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। रहो ओ उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। देखिए भगवान का स्वरूप कैसा है? जैसे कोई नवजात शिशु 2 या 3 महीने का, उनको जाकर के देखिए, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव और फुंडा फुंडा गाल, गोल मटोल, छोटे छोटे उंगली। ठीक उसी प्रकार भगवान वामन जी के भी है। क्या? उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। कौन सा रूप बनाया है भगवान जी ने? ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आया। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। कांधे पर झोली, गले पर तुलसी की माला, और चल पड़े हैं बलि राजा को छलने के लिए। अरे ओ राजा बलि, ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे पड़ी, गले माला पड़ी। ओ झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गले माला पड़ी। और बगल में क्या दबाए हुए हैं भगवान? मृगछाला बगल में, मृगछाला
गल में दबाए बलि राजा को छलने आए। वामन का रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया। बलि राजा को छलने आया। ये बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया बलि राजा के द्वारे आया। बोल वामन भगवान की राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। आज वामन देव भगवान जो है राजा बलि के घर पर पधारे और राजा बलि के घर जैसे ही पधारे भगवान जो है प्यारे, उसमें अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे राजा बलि, और बलि के घर पर जैसे ही भगवान पधारे उनकी चंद्रमा जैसी वो तेज वो झलक को देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज स्वयं भगवान सूर्य नारायण आ गए होंगे। राजा बलि खड़े होकर के स्वागत करने लगे। तुरंत खड़े हो गए, यज्ञ में समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ लेकर के स्वागत करने बढ़ गए, भगवान को प्रणाम करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं करवाम ते ब्रह्म ऋषिणाम तपा साक्षान् मये त्वया यावपुरधरम। स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। राजा स्वागत करने लगे। स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है आपका। सुंदर स्वागत करने लगे। प्यारे भक्तजन, राजा बलि जो है वामन देव भगवान का अद्भुत स्वागत करने लगे। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज मेरे सामने खड़ा है। अद्य नः पितृस्तृप्त अद्य, आज मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पितृ जो है तृप्त हो गए महाराज आपके आगमन से। कहिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज। वामन देव भगवान कहने लगे, वामन देव से कहने लगे राजा बलि जो इसमें तीनों लोगों का राजा है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। बलि जो है हाथ जोड़ करके भगवान वामन देव बटुक महाराज से कहने लगे, बोले क्या सेवा करूं प्रभु आपका, बताइए। तब कहे, आप जो कहोगे महाराज मैं वो करूंगा। आप अगर कहो कि अगर आपकी विवाह नहीं हुई तो आपके लायक छोटी कन्या ढूंढ देंगे। आप अगर कहोगे कि धन संपत्ति चाहिए तो आपको धन संपत्ति दे देंगे। आप अगर कहोगे कि बोले रुपया पैसा चाहिए तो आपको रुपया पैसा भी देंगे महाराज। आप बोलो, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो इतने में कहने लगे, भगवान चुप थे तो कहे आप संकोच मत करिए महाराज, बिल्कुल बेझिझक कहिए, आप जो कहोगे हम करेंगे। यद्वत्तोवात्ससे तत्प्रतिच्छ मे त्वामार्थिनं विप्रसूतानोदरकरेह गाम कांचनम गुणवद्दाम मृष्टम तथान्नपि मुत्वा विप्रकन्याम। आप जो कहोगे मैं करूंगा। भगवान पहले मुस्कुराने लगे। वामन देव भगवान पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद बलि राजा के प्रशंसा के पुल बांधने लगे।
आपके बारे में मैंने जैसे सुना है ना महाराज, आप वैसे ही हो। राजा बलि को कहने लगे, आपके बारे में जैसे जैसे सुना आप बिल्कुल ठीक वैसे ही हो। हाँ, आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए आपके पूर्वज, कितने बड़े बलवान थे। हाँ, उनके बल के पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनका बेटा हुआ प्रहलाद, उनको कौन नहीं जानता, खंबे से भगवान को प्रकट कर लिए। हाँ, प्रहलाद के बेटे हुए विरोचन, विरोचन का क्या कहना है महाराज। हाँ, बड़े दानवीर, ब्राह्मणों में सर्वस्व धन लुटाने लगे थे। हाँ, और आप भी बड़े दानवीर हो, आप भी बड़े दानवीर हो महाराज। आप जो कहोगे हम कहेंगे। हाँ, आप ऐसा तो लग रहा है कि हम जो कहेंगे आप करोगे। हाँ, निसंकोच कहिए महाराज, क्या कहना है आपको। अरे नहीं भाई, आपकी प्रशंसा सुना हो तो चल के आया हूँ। हाँ ठीक है, मेरी प्रशंसा सुने हो तो आए हो, अब आगे बोलोगे आपको क्या चाहिए। तो कहे 3 पग भूमि चाहिए मुझे। कितना पग भूमि चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए मुझे। प्यारे भक्तजन, 3 पग भूमि। तो कहे राजा बलि, बोले 3 पग भूमि का क्या करोगे आप? हाँ? अरे 3 पग भूमि क्या होता है? 3 पग भूमि किसे कहते हैं? आप जो बैठे हो, आप जिस मुद्रा पे बैठे हो उसको घर में जाके नापना। पैर से नापोगे ना तो 3 पग होगा वो। अरे उतनी छोटी जमीन का क्या करोगे? आप एक बार कहो तो सही, पूरे नगर को खाली करवा दूंगा महाराज आपके लिए, लेकिन आपके लिए आपको दान करूंगा मैं। कहने लगे किसको? राजा बलि को। अरे नहीं नहीं महाराज, उतना बड़ा जमीन नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता भाई, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। 3 पग भूमि दे दो, बस बैठ करके माला जाप करना है मुझे। संतोषी ब्राह्मण हूँ। अरे नहीं महाराज, बिल्कुल ऐसा मत सोचो, मैं दानवीर राजा हूँ। आप कहो तो मैं अभी संकल्प करवा दूं। आप एक बार आदेश तो करो। प्यारे भक्तजन, सुंदर भगवान कहने लगे, तो कहे कि नहीं महाराज, बोले 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग, 3 पग भूमि चाहिए मुझे। ठीक है, मैं दूंगा 3 पग भूमि, लेकिन उसके लिए पहले संकल्प करना होगा। बिना संकल्प का तो एग्रीमेंट नहीं होता। जैसे एग्रीमेंट है वो, है कि नहीं? जैसे कोई काम करते हैं तो एग्रीमेंट होता है, उसी तरीके से संकल्प होता है किसी कार्य का, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे कथा होता है, भागवत कथा, उसके पहले नारियल दिया जाता है, संकल्प होता है। एक तरीके से वो एग्रीमेंट होता है। तो चलो संकल्प करो आप महाराज। आप मुझे भूमि दान करोगे 3 पग, तो उसका संकल्प करना होता है। हाथों में आप जल रखो और सुपारी हल्दी सिक्का रखो। चलो, बोले ठीक है मैं संकल्प करूंगा। और जैसे संकल्प करने के लिए तैयार हुए तो उतने में उनके गुरु महाराज जी आ गए, शुक्राचार्य जी, गुरुदेव आ गए। शुक्राचार्य जी कहे, राजा दान मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, ये छलिया है, छल करने आया है, ये साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है, ये छल करने आया है, ये मत करो दान। तो शुक्राचार्य जी से कहे कि बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप? भाई ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण देवता मेरे द्वार पर पधारे हैं, और अगर मैं इनको दान नहीं करूंगा तो ये मेरी दानवीरता पे दाग लग जाएगी। शुक्राचार्य जी जो है कमंडल की टोटी में घुस गए। जैसे चाय का केटली होता है, देखे ना, चाय की केटली से जल निकलता है, तो शुक्राचार्य जी जा करके केटली वो कमंडल में जाके घुस गए, जो छेद रहता है, और कमंडल में जा करके घुस गए शुक्राचार्य जी महाराज। सब जल निकले ही ना संकल्प के लिए। भगवान वामन देवता ने देखा, वामन देव ने देखा, और वामन देव जो है अपने दरभा से एक सुंदर काड़ी निकाले, चटाई पकड़े थे, निकाल के ठूस दिए कमंडल में। आंख फूट गया शुक्राचार्य का, और शुक्राचार्य का जैसे आंख फूटा, लाल लाल पानी कमंडल से निकलना चालू। भगवान हाथ को हटा दिए, श्वेत जल जब निकला तब संकल्प कराया, और तब फिर संकल्प हुआ, कहो राजा ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, और ओम विष्णु जैसे कहे, संकल्प जैसे हुआ उतने में भगवान जो है अपने स्वरूप को बढ़ाना चालू कर दिए। संकल्प जैसे पूरा हुआ, भगवान ने आदेश किया द्वारपालों को, और
उतने में भगवान जो है अपने स्वरूप को बढ़ाना चालू किए वामन देव भगवान। एक पग में भूमि जो भगवान जो है अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल को नाप लिए एक पग में। एक पग में भगवान जो है भू भुआ स्वाहा जना तप सत्यलोक ब्रह्मलोक तप गया भगवान का पैर। भगवान कहे तीसरा पग कहाँ रखूं? दो पग में मैंने धरती और आसमान को नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होगा बताओ? हा? धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा जी? कौन बड़ा होगा? हा? धन बड़ा होगा कि धन का मालिक बड़ा होगा? बाबू बताओ, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? मान लो जाए आपके पास 500 रुपए है, वो खर्च हो गया। अब 500 रुपए है आपके पास, अगर वो खर्च हो गया तो आप एटीएम से फिर पैसा निकाल सकते हो या अपने बैग से, है कि नहीं? तो धन का मालिक बड़ा होगा। तो भगवान ने यही जवाब दिया कि धन का मालिक बड़ा होता है। तो बलि ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है प्रभु, तो आप मेरे धन को नापे हो, धन के मालिक को नहीं नापे हो। आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो कहे। और राजा बलि झुक गए, और राजा बलि झुके और वामन भगवान जो है सुंदर अपना तीसरा पग जो है उनके शीश पर रख दिए। बोले गोविंद भगवान की, बलि जी महाराज की जय, वामन देव महाराज की जय। सुंदर भगवान जो है स्वरूप बनाए हुए हैं और राजा बलि से प्रसन्न हो गए। राजा बलि से कहे राजा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, चलो मांगो, क्या मांगना है आपको? जो मांगोगे मैं वो दूंगा। राजा बलि ने कहा प्रभु बस इतना कहना चाहूंगा, आप मेरे घर पर कुछ दिन चौकीदारी करो। आप मेरे घर के चौकीदार छुट्टी में गए हैं, सिपाही लोग, द्वार पे खड़े होकर चौकीदारी करो। ब्रह्मांड के नायक नारायण को चौकीदारी करने के लिए कह रहे हैं, बताओ। अब भगवान कहे ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में होते हैं, भगवान भगत के वश में है भगवान। तो भगवान जो है खड़े होकर के चौकीदारी करने लगे। अब बैकुंठ सुना सुना हो गया। बैकुंठ सुना हुआ, माँ लक्ष्मी खोजते खोजते आ गई भैया। एक कन्या का रूप बना करके आई माँ जो है, और आके रोते रोते आके कहती है, राजा बलि के घर पहुंची और रोते रोते आई और कहती है कि बोले राजा बलि, बोले मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझसे राखी बंधवा लो बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, राखी बंधवा लो तुम मुझसे। राजा बलि कहे आओ बहन, आओ आओ आओ, बांधो मुझे राखी, आओ। तो लक्ष्मी मैया जो है राखी बांधती है राजा बलि को। किसको? राजा बलि को राखी बांधती है। और राखी जब बांधी तो राखी के बदले कुछ देना होगा भैया। बहन लोग जब राखी बांधते तो आप लोग भी देते हो ना कुछ ना कुछ, देते हो ना बाबू। बहन जब राखी बांधती है तो पैसा, मुद्रा, साड़ी। तो लक्ष्मी मैया राखी बांधी, अब बलि को कुछ देना पड़ेगा। बलि ने कहा माँ, बोले बहन क्या चाहिए, बहन बोलो। तब बहन ने कहा वो जो खड़े हैं ना द्वार पे, उसे दे दो, उसे लेने आई हूं मैं। राजा बलि समझ गए भैया ये कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है ये। आओ मैया आओ, आओ बहन आओ, जीजा जी के पास लेके जाता हूँ आपको, आओ। एक रिश्ता बन गया बलि का भगवान से, बना कि नहीं बना? भगवान के पास लेके आए तो लक्ष्मी मैया खूब डांट लगा रही है भगवान को, फटकार लगा रही है। क्या डांट लगा रही है? बड़े आए तुम बोले चौकीदारी करने वाले, हा? बड़े आए तुम चौकीदारी कर रहे हो, यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो 8000 की खड़े होकर के। हा? मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास रहती हूँ, फिर भी यहाँ आप नौकरी कर रहे हो, चलो मेरे साथ। और जैसे कहे चलो मेरे साथ, तो प्यारे भक्तजन सुंदर भगवान को लेके जाने लगी। बलि चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहे हे प्रभु वादा करो कि हर महीना
मुझे दर्शन देने आओगे आप, वादा करो। तो भगवान ने वादा किया बलि को कि हर महीना मैं पाताल आऊंगा तुम्हारे पास तुमको दर्शन देने के लिए। और आज भी बलि जिंदा है और आज भी भगवान उनके पास आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग आरती कर लो, वामन देव भगवान का आ जाओ, आरती कर लीजिए। खड़े हो जाइए, चारों आ जाओ और चारों को आके बढ़िया आरती फूल माला कर लो। दिन बीते बीतियाते अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें, तुझे चाहूं तुझे पाऊं, मेरे दिल का यही आरमान है। ले ले रे शाम अब तो ले ले मेरा हाथों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ओ ना बहला बातों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ओ ना बहला बातों में।
धुन माने है श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझ जानू तुझे पाऊं मेरे दिल का यही अरमान है। ले रे ओ पढ़ ले रे श्याम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आँखों में, सब लिखा है आँखों में। भर दे रे श्याम झोली भर दे क्या रखा बातों में। ओ ना बहला बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तो बन के रे खेवैया। मैं हारा गम का मारा आजा आजा ओ बंसी की बजैया। ले ले रे श्याम अब तो ले ले मेरा मेरे कन्हैया। नादान हूँ मैं अनजान हूँ मैं और श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे ही चाहूंगा और तुझे ही पाऊंगा क्योंकि नींद भी तू मेरा चैन भी तू है। बिना तेरे कैसे जीऊंगी। तौबा दुहाई ये दर्द जुदाई भला इसे कैसे सहूंगी। मौसम है ख्वाबों का रस्मों का वादों का। चैन मेरा तूने ले लिया, चैन मेरा तूने ले लिया। तुझको मैंने ले लिया, तुझको मैंने ले लिया। छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया। तुझको मैंने ये दिल दे दिया, तुझको मैंने दिल दे दिया। ओ पिया ओ पिया ओ
दे दिया। बोल बल के बिहारी लाल की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलिए सभी भक्त जो है अपने दोनों हाथों को उठाइए एक बार बड़े भाव से और पुकारिए भगवान को, कहिए राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, प्यारे आगे नवम स्कंद पर चलते हैं हम लोग। नवम स्कंद में दो वंशों की कथा आती है, दो राजाओं की कथा। एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश की राजाओं की कथा। नवम स्कंद में पहला सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनेंगे। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इसी वंश में राम जी का भी आगमन हुआ है, सूर्यवंश में। तो आइए पहले उनके वंशजों के बारे में कुछ थोड़ी कथा रसपान करते हैं। सूर्यवंश का उत्पत्ति कैसे हुआ है, राम जी के वंशजों का, है ना, ध्यान से सुनना। भगवान नारायण के पुत्र हुए कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के हुए कौन? मरीचि। मरीचि के हुए हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य से ही सूर्यवंश जो है आगे बढ़ा है। इस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा थे सूर्यवंश में, समझ रहे हो ना। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा नभग के हुए हैं नाभाग, और नाभाग के हुए हैं अम्बरीश। कौन हुए? अम्बरीश। अम्बरीश जी की कथा सुनाता हूं, बहुत बड़े भगवान नारायण के भक्त थे। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। किसका व्रत करते थे? जोर से बोलो। एकादशी का। हाँ? समझ रहे हो ना? एकादशी का व्रत आप लोग कितने लोग करते हो? बढ़िया, आप भी करते हो माता जी, बहुत बढ़िया। एकादशी का जो व्रत है उसे तो सबको करना चाहिए, समझ रहे हो ना। एकादशी का जो व्रत है उसे सबको करना चाहिए, क्योंकि व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी। ठीक है। अच्छा, और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। आप लोग सब खाते हो, है कि नहीं? मत खाया करो। एकादशी के दिन सारे के सारे पाप जो हैं आकर के चावल में बैठे रहते हैं, छुपे रहते हैं। और एकादशी के दिन जो चावल खाया मानो पाप का ग्रहण किया हुआ। ठीक है, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए बता रहा हूं, सुनो। ठीक है। एकादशी का जो व्रत है उसे दशमी के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। परसों है एकादशी, है ना। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनना। दशमी के दिन आप रात्रिकालीन चावल नहीं खाना, रोटी खा लेना। एकादशी के दिन आप दिन भर भगवान का नाम जपो, निराहार, कुछ खाना नहीं है। एकादशी के दिन ही सूर्यास्त से पहले आप फलाहारी ले लो। फल वल जो खाना है, दूध पीना है, तिखुर सिंघड़ा जो खाना है खाओ सूर्यास्त से पहले। और सूर्यास्त से पहले आप ये कर लो। द्वादशी के दिन आप जो है क्या करो, द्वादशी में आप भगवान को सुंदर स्नान करा करके, चरणामृत पान करके, अन्न का दान करके अन्न खाओ। द्वादशी पारणा में त्रयोदशी मत लगे। कहीं आप द्वादशी के दिन आराम से कपड़ा धोते बैठे हो, दोपहर को खा रहे हो, लगा त्रयोदशी का तिथि पारणा लग गया तो एकादशी फल नहीं मिलता। ठीक है। तो द्वादशी के दिन अन्न का दान करो किसी ब्राह्मण को, या ब्राह्मण अगर घर पे आए हैं तो ब्राह्मण भोजन करा दो, और अन्न का दान करके भोजन करा के सुंदर आप खुद अन्न खा करके व्रत को तोड़ो। ये एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो सर्वश्रेष्ठ उपवास और सर्वश्रेष्ठ व्रत है, जिसे देवता भी रहते हैं।
ठीक है। एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों में श्रेष्ठ। एकादशी के दिन भूल के चावल मत खाना। पाप का भोजन करते हो, पाप चावल में छुपा हुआ होता है, ठीक है। खाते थे ठीक है, लेकिन अब मत खाना एकादशी में चावल, ठीक। तो अम्बरीश जी महाराज जो है एकादशी का व्रत करते थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो है उपवास रहते हो? बाकी लोग जो लोग एकादशी नहीं रहते उनसे पूछ रहा हूं, आप लोग जो है कौन कौन सा उपवास करते हो? हाँ? व्रत करते हो आप लोग? कौन कौन सा व्रत रखते हो आप लोग? उपवास इकट्ठा नहीं था दाई हो? हाँ, कौन से उपवास रहता हो? साल में काट पर तीजा, बढ़िया बताया। अच्छा तीजा के उपवास में कैसे रही था आप मन? एक दिन करू भात खाता हो, एक दिन पहली मैके में, और वो में करू भात कैसे खाता हो तुमन? हाँ, घूम घूम के खाता हो, काका यहाँ, छोटे काका यहाँ, वाह बड़े बाबू घर घलो बुला है, फूल बाबू घलो बाचे है, मितानिन घलो ता है, वो बुला है, करू भात खाए ले नहीं जावत मोल फुला ली वो जाओ। आप घूम घूम के तुमन खाता हो दाई हो, रात के 12 बजे थे करू भात खात ले, ओकले हड़ियाल बांध के सूत जाए करो, है रात 12 बजे तक खाओ, दूसरा दिन तुम लोग कहाँ भूख लगे बताओ मुझे, है। और फरहार वाले दिन में फिर घूम घूम के खाता, एती और एती ले बीच मेंटेन हो जाती है कि नहीं? तीज का उपवास कैसे रहना चाहिए बता रहा हूँ, सुनो। तीज के एक दिन पहले, सूर्यास्त से पहले करू भात खा लो, दिन ढलने के पहले, ठीक है। दिन ढलने के पहले करू भात खा लो, कच्चा करेला खाओ, मना नहीं है, ठीक है। मैं बहुत खोजे के प्रयास करो में, हाँ करेला काबर खाते एक दिन पहले तीजा, पार्वती मैया घलो रही लेकिन वो नहीं खा रही करेला वरेला, ठीक है। करेला इसलिए खाते हैं क्योंकि करेला में थोड़ा पावर रहता है, उपवास रहोगे उस दिन थोड़ा बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है, इसलिए करेला खाते हैं, समझ रहे हो ना। तो तीज के दिन आप लोग को सोना भी नहीं है, तीज के दिन रात भर जागना चाहिए, तीजा के दिन, ठीक है। और शिव जी की बढ़िया पूजा करना चाहिए, फूलों से सजाना चाहिए, फुलेरा रखना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करो, हरतालिका की कथा पढ़ो, सुबह उठ करके उसे विसर्जन करके सुंदर अन्न का दान करके अन्न खाओ। तीज के दिन जो सो जाता है ना, तो उनके पति अगले जन्म में अजगर बन के आते हैं। अब तुम जानो भैया, अगर पति दिल को अजगर बनाना है तब सुत हो तुम तीजा के दिन। मैं देखे कई जन भैया, कई जन दाई मतलब देखे में है, नहीं हो सके महाराज बीपी लो हो जाते, सोना बिल्कुल नहीं। कई लोग क्या करते हैं, रात में 12 बज गया, दूसरा दिन लग गए, बना कॉफी चाय बनाओ, होते में देखे भाई किशन पीते, वो 12 बजे वाले दिन सिस्टम में ना अंग्रेज मन के, हमारे मन के नो है। हमारे हिंदुओं में क्या होता है, पंचांग के अनुसार, ज्योतिष गणना के अनुसार जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक दूसरा दिन नहीं लगता, और 12 बज गया दूसरा दिन लग गया करके आप लोग चाय कॉफी तिकोर सिंघाड़ा मत दबाया करो, मत खाया करो। अगर खाओगे चाय भी पी लिए तो दूसरे जन्म में तुम्हारे पति को बिल्ली बन के आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सजग हो करके तीज का उपवास रहा करो, ठीक है। हाँ, तो एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी बहुत बड़े तपस्वी थे, राजा थे, सूर्यवंशी राजा। अब अम्बरीश जी महाराज जो है एकादशी का व्रत करते थे। अच्छा आप लोग चरणामृत लेते हो? किनके घर में लड्डू गोपाल जी है? सब ठीक, रोज नहलाया करो और चरणामृत पिया करो, ठीक है। हाँ चरणामृत पीते हो रोज, बहुत बढ़िया। चरणामृत पीने से पापों का नाश होता है, आयु में वृद्धि होती है, ठीक है। चरणामृत पीने से क्या होता है, आयु में वृद्धि होती है, पाप कटता है, इसलिए चरणामृत रोज पीना चाहिए, भगवान को नहला के, समझ रहे हो ना।
और चरणामृत पीने का सही तरीका है जैसे हाथ में भाग्य की रेखा होती है, उस रेखा से जल टकराना चाहिए ऐसा। कई जगह कथम जाथन हमन है। अब देखो ब्राह्मण और कवि जो देखता है जो होता है उसे प्रकट करता है कि नहीं। पिछली कथा में जहां गए थे हम लोग, कहाँ गए थे? धमतरी में चल रहा था कथा भी। तो धमतरी में एक दो भक्त लोग अब चरण को धो के पिए, अब जीवनाशा में अब चरणामृत लेने के लिए कहा गया, तो चरणामृत ले रहे थे। अब चरणामृत जब ले रहे थे तब देखे कि ऐसा बिल्कुल लंबा जीभ निकाल के, अब वो आधा महाराज के कपड़ा में और वही पानी, वही जूठा पानी थाली में, फिर दूसरा आवा थे, फिर धोवत है, फिर तीसरा थे, फिर धोवत, ये प्रक्रिया चलत गई। मैंने टोका, फिर अब कथा में जब बात आया तब मैंने बताया। तो चरणामृत लेने का सही तरीका जो है बता रहा हूँ। देखो घर में आप लोग रोज ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को नहलाया करो, भगवान को चरणामृत लेते हो तो बिल्कुल ऐसा रखा करो। भगवान ने विष कैसे पान किया, ऐसा है ना। तो चरणामृत भी आपको पीना है ऐसा। ऐसा पीने के बाद आप हाथों को ऐसा मत करना, यहाँ आपके शिखा में गायत्री का वास होता है, वो अशुद्ध हो जाती है। तो चरणामृत पीने के बाद आप क्या करो, अपने हाथों को आंखों में स्पर्श कर लो, शिखा पर नहीं, इसका ध्यान रखना। छोटी छोटी बात। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। अब दुर्वासा जी आए इनकी परीक्षा लेने द्वास के दिन, जानबूझ के। अब द्वास के दिन गए हैं तो ब्राह्मण को तो भोजन कराना पड़ेगा। अम्बरीश जी महाराज कहे कि बोले गुरुदेव आप पधारे हो, बैठो, भोजन करने हैं। तो कहे हम नहा के आ रहे हैं सरयू नदी से। सरयू नदी चले गए नहाने और जानबूझ करके टाइम कर रहे हैं कि त्रयोदशी का तिथि या पारणा लग जाए, उनको एकादशी का फल मत मिले। अब लेट हो गया, देखते देखते बहुत विलंब हो गया। अम्बरीश जी चरणामृत भगवान को नहला के चरणामृत पी रहे थे, उतने में अम्बरीश दुर्वासा आ गए। और दुर्वासा जी आए और कहे तुम हमें ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाए हो और तुम खुद ही भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो। गुस्सा आ गया, जटा को पकड़ के उखाड़ के फेंक दिए। एक राक्षसी पर प्रकट हो गई, कृत्या नाम की, और वो कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई और अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके भगवान नारायण का ध्यान लगाए। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, जाओ रक्षा करो मेरे भक्त की। क्योंकि जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है, समझ रहे हो ना, एक बात याद रखना, जब जब भगवान के भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तब तक भगवान जो है एड़ी की चोटी लगा देते हैं भक्तों को बचाने के लिए। भगवान अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिए, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र जैसे ही आया तो उस राक्षसी को मार दिया और वो सुदर्शन वापस दुर्वासा ऋषि को दौड़ाने लगे कि तुम मेरे भक्त को परेशान किए। अब वो दुर्वासा डर गया, ये भगवान का चक्र है। तो भगवान के पास चले गए, पैर को पकड़ लिए, भगवान रक्षा करो, तुम्हारा सुदर्शन आ रहा है। भगवान का मैं नहीं बचा सकता तुम्हें, मेरे भक्त के पास जाओ, उनकी शरण में जाओ, वो कहेंगे तभी तुम बचोगे। अब वो दुर्वासा वापस अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश के चरणों को पकड़ लिए और अम्बरीश के चरणों को पकड़ करके निवेदन प्रार्थना करने लगे, अम्बरीश जी मेरी रक्षा करो। तब अम्बरीश जी जो है उनकी रक्षा करते हैं और अम्बरीश जी कहे कि बोले हे सुदर्शन जी आप जो है वापस चले जाओ। तब वो सुदर्शन चक्र जो है वापस गया। प्यारे भक्तजन, इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए, प्रतापी राजा, मंधाता हुए, मंधाता के हुए मुचकुंद महात्मा के हुए हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाया था। मुचकुंद को बताऊंगा कथा में परसों। और मुचकुंद के बाद में आगे हुए त्रिवंदन, सूर्यवंशी राजा। त्रिवंदन के हुए हैं त्रिशंकु और त्रिशंकु के हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। इनकी कथा तो जानते हो, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी ऐसा है, सत्य के लिए अपनी ईमानदारी को बचाने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। और हरिश्चंद्र राजा के बाद में आगे हुए कौन, इस वंश में बाहुक नाम के राजा हुए। प्यारे भक्तजन,
इस वंश में आगे सगर नाम के राजा हुए। सगर, सगर के बारे में बताता हूं, 2 मिनट सुनना आप। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। ठीक है। अब केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, नाम था असमंजस, और सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया, मांस का गोला पिंड। और मांस का गोला पिंड को जब जन्म दिया तो उसने गुस्से में आ गई, वो गुस्से में आके मांस के पिंड को उठाई और उठा के पटक दी। और जैसे ही पटकती है मांस के गोला पिंड को, मांस विभक्त हो गया, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र पैदा हो गए। तुरंत 60,000 पुत्र उस मांस के गोला से। कितने बेटे हो गए सगर के? 60,001। आगे चलकर राजा ने यज्ञ किया, अश्वमेघ यज्ञ। अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा को छोड़ा जाता है यज्ञ में, घोड़ा वापस आ गया तो यज्ञ पूर्ण। अब राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करता है तो घोड़ा को चुरा लिया कौन? इंद्र जो है। और इंद्र जब घोड़ा को चुराया और चुरा के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। समझ रहे हो ना? कहां बांध दिए? कपिल जी के आश्रम में ला करके बांध दिए। और कपिल भगवान के आश्रम पर ला करके जैसे ही बांधे, सगर के 60,000 पुत्र खोजने गए घोड़ा को। और सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़ा को खोजने गए तो कपिल भगवान के आश्रम में वो घोड़ा जो है बंधा था। और जब घोड़ा बंधा था तो कपिल भगवान को चोर समझ करके सगर के 60,000 पुत्र जो है कहने लगे, ये कपिल जो है हमारे घोड़ा को चुराया है। सगर के 60,000 पुत्र पत्थर उठा करके मारने लगे। अब पत्थर उठा करके कपिल भगवान को जब मारे तो कपिल भगवान के आंखों से क्रोध की अग्नि निकली। क्रोध की अग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, काल मर गए। एक बचा असमंजस। उनको मालूम चला कि मेरे भाइयों की मौत हो गई क्रोध के कारण, कपिल के क्रोध के कारण। कपिल मुनि के पास आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, कपिल देव मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा, उपाय बताओ आप। तो कहे एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले एक उपाय है, आपको गंगा मैया को लाना होगा यहाँ, और गंगा मैया जब आएगी तभी आपके भाइयों का उद्धार होगा। तो गंगा मैया को लाने के लिए खूब तपस्या किया, गंगा मैया नहीं मानी, नहीं आई। इसके बाद में असमंजस का बेटा हुआ था अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या किया माँ गंगा को लाने के लिए, नहीं आई मैया जो है। अंशुमान का जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा दिलीप। दिलीप भी बहुत तपस्या किया लेकिन गंगा मैया नहीं आई। दिलीप का पुत्र हुआ कौन? भागीरथी, भागीरथ। हाँ, भागीरथ जी महाराज ने माँ गंगा को प्रसन्न कर लिया। गंगा मैया कही एक शर्त में आऊंगी। बोले क्या? पहले भोलेनाथ को मनाना होगा, और भोलेनाथ जब मान जाएंगे और भोलेनाथ जब मानेंगे तब उनकी जटाओं में मैं विराजमान रहूंगी, क्योंकि मेरे तेज को कोई संभाल नहीं पाएगा। गंगा नदी में नहाए हो आप लोग एक आध बार? इतना तेज बहता है, देखे हो नहीं? प्रयाग गए थे अभी कुंभ, इतना तेज बहता है गंगा मैया, धारा एकदम तेज। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं भगीरथ जी महाराज, और भोलेनाथ जी आए और अपनी जटाओं को पूरे संसार में फैला दिए। पूरी संसार में जटा ही जटा, जटाओं पर माँ गंगा को लपेट लिया। और गंगा को लपेटा, भगीरथ ने प्रार्थना किया, और भगीरथ जी ने प्रार्थना किया तो जटा को निचोड़ा है किसने? भगवान ने। और भगवान जब जटाओं को निचोड़े तो जटा जो है 3 बूंद इस धराधाम पर टपका है। कहने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल गंगा गंगा कह देने से हम तर जाते हैं भैया, इसलिए गंगा गंगा कहना चाहिए। गंगा की महिमा अपरंपार है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। और गंगा जल को बॉटल में भर करके रख दो, कई साल तक खराब नहीं होता है। गंगा की महिमा ही अपरंपार है कि नहीं? आओ छोटा सा गंगा मैया का भजन करते हैं, उसके बाद आगे राम जन्म की ओर लेके चलूंगा आप लोगों को।
सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसी नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते रात तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोती धोती गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते तेरी गंगा हो गई। पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धो। एक दुखियारी कहे हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते रात तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धो। रात तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोती धोती हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हर हर गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिसे देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग तुम रहती हो। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग तुम रहते हो। न तो होठों पे सच्चाई ना ही दिल में सफाई, करके गंगा को खराब देते गंगा को दुहाई। करे क्या बेचारी बेचारी इसे अपने ही लोग डुबोते। हाँ तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। वही है धरती वही है गंगा, गदले गंगा वाले। वही है धरती वही है गंगा, बदले गंगा वाले। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए बचान भुला के झूठी सौगंध खा के, ये वचन भुला के झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चल सर को झुका के। आप तो ये पापी हो, आप तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होई। तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मैली हो गए, पापियों के पाप धोते धोते। एक दुखियारी
पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हरे हरे गंगे बोले गोविंद भगवान की, गंगा मैया की, बाके बिहारी लाल की। बोलो गंगा मैया की। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठाइए और कहिए राधे राधे। अनेक जन बैठे हो, लेकिन एक बार तो मुंह आवाज निकलती राधे राधे इसी कही है। चलो बात समझ आती, आज मंगलवार है, उपास और समझ आती, मुंह आवाज नहीं निकलत है। खाना ना खा के बैठे हो, कम से कम आवाज तो निकालो दाई हो, निवेदन है। चलो हाथ उठा के राधे राधे ऐसा बोला करो, चुप चुप बैठने में आनंद नहीं आता है कि नहीं? ठीक है, बोले बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, गंगा मैया जो है आई ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के वामन देव भगवान का जब एक पग आसमान में गया था ना ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के पैर को धो करके कमंडल में रख लिए थे। वही से गंगा की उत्पत्ति हुई है। और गंगा मैया जो है ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके ध्रुवलोक में आई, ध्रुवलोक में आके सप्तऋषि के मंडल में आई, वहां से शिव जी के जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई, और फिर हिमालय से निकलना आरंभ हुआ है गंगा मैया का। हाँ प्यारे भक्तजन, भगीरथ के साथ में पधारी माँ गंगा जो है सगर के पुत्रों की जो भस्म थी ना, उसमें जैसे स्पर्श हुआ तो सारे के सारे लोग तर गए। सगर के पुत्र गंगा के आते हैं, इसलिए मृत व्यक्ति के अस्थियों को 10 दिन के भीतर गंगा जी में डाला जाता है ना। अगर हम गंगा नहीं जा पा रहे हैं और हमारे पूर्वजों की अस्थि को अगर एक पक्षी भी चोंच में दबा के हड्डी को लेके जाता है, छोड़ देता है गंगा में, तो उतर जाता है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आगे इस वंश में भगीरथ के वंश में राजा हुए खटवांग। कौन से राजा हुए? खटवांग। और खटवांग के हुए हैं दीर्घबाहु। कौन हुए? दीर्घबाहु। और दीर्घबाहु के हुए हैं राजा रघु। ठीक है, राजा रघु के हुए हैं। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से जानने लगे लोग। और राजा रघु के बाद में हुए हैं प्यारे दशरथ। दशरथ पराक्रमी राजा थे, तेजस्वी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, अयोध्या में राज्य करते थे।
और अयोध्या में राज्य करते थे महाराज दशरथ जो है। 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन तीनों रानियों का संतान नहीं हो रहा था। सोचो आप, सूर्यवंश में जब तक यज्ञ नहीं होता था ना, तब तक संतान नहीं आता था। गुरु वशिष्ठ से कहा गया, तो गुरु वशिष्ठ से कहने के बाद में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया गया। और पुत्र कामेष्ठी जब यज्ञ करवाया गया तो उस यज्ञ में, यज्ञ जैसे पूर्ण हुआ तो यज्ञ से यज्ञ पुरुष भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और खीर का प्रसाद लेकर के जैसे ही प्रकट हुए भगवान, तो प्यारे भक्तजन उस खीर के प्रसाद को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया गया। वशिष्ठ जी जो है राजा दशरथ के हाथ में दिए, और दशरथ जी जो है उस खीर को किसको देते हैं? कौशल्या मैया को। और कौशल्या मैया जो है उस खीर के प्रसाद को किसको देती है? 2 भाग में करती है। तो एक भाग अपने पास रखी, एक भाग को फिर आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को देती है। कैकेयी मैया उस खीर को फेंक दी, नहीं खाऊंगी मैं, महाराज मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो खीर को मुझे देना चाहिए ना, बड़ी रानी दे दिए। और उस खीर के प्रसाद को सामड़ी नाम की एक गिद्धनी चोंच में दबाई, और चोंच में दबा करके उड़ गई। और उड़ते 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 ले जाके पर्वत में बैठी और छोड़ती है, तो वो खीर का प्रसाद नीचे गिर गया। खीर का प्रसाद नीचे गिर गया। नीचे बैठी थी अंजना मैया, गोद में खीर गिरा, भगवान को प्रसाद समझ करके खा गई। और हनुमान जी का आगमन हो गया। बोलो हनुमंत लाला की जय हो। हनुमान जी का आगमन हुआ। कौशल्या मैया और सुमित्रा अपने अपने खीर का प्रसाद बांट बांट के देती हैं। और अपने अपने खीर का प्रसाद जब देते हैं कैकेयी को, और तीनों देवियां जब खाए खीर को, तो तीनों देवियां जो है गर्भवती हो गए। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। अब राम जी का आगमन होने वाला है। राम जी का आगमन होने वाला है, तो राम जी आने से पहले माँ कौशल्या को दर्शन दिए। 4 भुजाओं से युक्त सुंदर भगवान ने दर्शन दिया। सशंखम चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। ऐसा सुंदर था कि आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई। लेकिन एक बात किसी को पता नहीं चला। ये बात एक बात किसी को भी पता नहीं, दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक को नहीं, मंत्री को नहीं, कि भगवान राम का आगमन हो गया है करके। प्यारे भक्तजन, 4 भुजाओं में दर्शन दिया है भगवान राम ने, ये बात किसी को पता नहीं चला। विष्णु जी, माता कौशल्या ने कहा कि बोले आप 4 भुजाओं में अगर दर्शन दोगे तो ना सबको मालूम चल जाएगा कि आप विष्णु हो। 4 हाथ वाले नहीं, आप 2 हाथ वाले बन करके आओ, कपड़े उतारो, थोड़ा रोना धोना करो, तब तो मालूम चलेगा कि छोटा बच्चा हुआ है हमारे घर। कौन से महीना में आए हैं राम जी? बोलो, राम जी का आगमन कौन से महीने में हुआ है? चैत्र महीने में। कौन सी तिथि थी? 9वीं तिथि थी, और शुक्ल पक्ष था। शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, चैत्र का महीना सुंदर राम जी का आगमन होता है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और चैत्र मास में सुंदर हम लोगों को नया साल भी आता है। आप लोग नया साल कब मनाते हो? खबरी वाले, कब मनाते हो नया साल? 31 है। नया साल चैत्र महीने में मनाना चाहिए। चैत्र माह में नया वर्ष मनाना चाहिए हम लोगों को। प्यारे भक्तजन, सुंदर राम जी का आगमन चैत्र मास 9वीं तिथि में होने वाला है। और आज कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी का आगमन हुआ। और सुमित्रा मैया जो है 2 बालकों को जन्म देती है।
एक लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न। कैकेयी मैया जो है भरत भैया को जन्म देती है। चारों भैया का आगमन हुआ। बोलो चारों भैया की। आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, सज धज करके पूरा तैयार है, सब खुशियां मनाने लगे। आओ हम सब मिल करके, भगवान का जन्म हुआ है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी गाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत न माना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता। जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सुबासी यह उपहासी सुनत धीरे मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई बात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन्हा मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर राम जी का आगमन हुआ और राम जी की सभी स्तुति गाने लगे। आओ सब मिलकर के राम जी की बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं हम लोग मिलकर के। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुण कंदर्प अगणित अमित छविनम नील नीरज सुंदर पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्यवन
रघुनंद नंद दशरथ नंदन हीर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषण आजानुभुज सर चापधर रामजित खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुरु मादिखल दल गंजन मम हृदय कंज निवास कुरु मादिखल दल गंजन। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का सुंदर आगमन हुआ और सब खुशियां मनाने लगे, जन्म उत्सव मनाने लगे सब, क्योंकि रामलला का आगमन हुआ है। कहाँ आगमन हुआ है? अयोध्या की पावन नगरी पर। महात्मा वशिष्ठ सुंदर नामकरण कर रहे हैं चारों भैया का, दशरथ के चारों लाला का। महारानी कौशल्या की गोद में जो बैठे हैं वो कौन है? बड़े पुत्र हैं। और महारानी कौशल्या की गोद में जो बैठे हैं, जो सिंधु है, आनंद के सिंधु है, सुख की जो राशि है, जिनके नाम से विश्व जो है आज पूरा प्रचलित है, जहां विराम है, जिनका नाम लेते ही सुख की प्राप्ति होती है, आराम है, विश्राम है, उनका नाम होगा राम। योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे कहते हैं राम। श्री राम का मंगलमय चरित्र है प्यारे। राम एक नहीं तीन हुए हैं। कितने राम हुए हैं? 3 राम हुए हैं। समझ रहे हो ना? जब क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूल गए तब प्यारे उन्हें भूल सिखाने के लिए हाथ में फरसा लेकर के आए भगवान परशुराम। ठीक है, दूसरा राम दशरथ के पुत्र और तीसरा बलराम। 3 राम हुए हैं हमारे। समझ रहे हो ना? एक राम भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी और तीसरे हैं ज्ञान योगी। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम पड़ेगा भरत। ठीक, लक्ष्मण जिसका धाम है वो होगा लक्ष्मण। जो शत्रुओं का दमन करे वो है शत्रुघ्न। चारों भैया का सुंदर आगमन हुआ। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े होने लगे, और चारों बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होने लगे ना प्यारे भक्तजन, जब 16 साल के हो गए राम जी, तब विश्वामित्र जी पधारे और विश्वामित्र जी आकर के उनको सुंदर पकड़ करके अपने साथ यात्रा में लेकर के गए। मारीच और सुबाहु नाम के निशाचर का उद्धार किया भगवान ने। एक बाण ऐसे चलाया कि सुबाहु का उद्धार हो गया, एक बाण ऐसे मारा कि मारीच जो है 7 योजन गा सागर पारा, समुद्र के पार जाकर के गिरा। मार्ग में चलते चलते भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। जो अहिल्या पत्थर बन गई थी, उसके पत्थर पर भगवान ने अपना पैर रखा तो अहिल्या का उद्धार हो गया प्यारे। आगे चलते चलते जनकपुर पहुंचे जहां शिव जी का धनुष है, जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है। राजा जनक की कन्या जानकी सुंदर वहां पर स्वयंवर पर पधारे। बड़े बड़े राजा धनुष को हिला नहीं पाए, और स्वयं भगवान रामचंद्र जी उस धनुष को पलक झपकते ही भगवान ने, रघुवर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया धनुष का। 2 टुकड़े कर दिया। समझ रहे हो ना? धनुष को उठा करके 2 टुकड़ा कर दिया भगवान ने। प्यारे भक्तजन, पराम्बा जानकी मैया जो है राम जी के गले में सुंदर वरमाला डालती है। और सूचना भिजवाया गया अयोध्या, तो अयोध्या से बारात लेकर के राजा दशरथ पधारे, और उर्मिला जी का विवाह हुआ लखन लाल के साथ, मांडवी का शादी हुआ भरत लाल के साथ,
श्रुत कीर्ति का विवाह हुआ है शत्रुघ्न के साथ में। प्यारे भक्तजन, विवाह के बाद में कैकेयी मैया अपनी वचन मांगती है। राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज्य गद्दी। भगवान ने इस 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया और 14 वर्ष भगवान वनवास काल में गए और 14 वर्ष वनवास काल काटे भगवान जो है। प्यारे राम कथा तो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। रामायण की कथा सब देखे हो, सुने हो आप लोग, है कि नहीं? रामायण लॉकडाउन में पक्का देखे हो, है कि नहीं? आइए सब मिल करके अब आगे हम लोग जो है कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। प्यारे भक्तजन, सूर्यवंश के बाद में आता है चंद्रवंश। चंद्रवंश के बारे में बताता हूं आपको, सुनिए। भगवान नारायण के हुए थे कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के कौन हुए? अत्रि। अत्रि मुनि। अत्रि के बेटा हुए हैं चंद्रमा और चंद्रमा से ही चला है चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हुआ बुध। बुध के हुए पुरुरवा। पुरुरवा का दूसरा नाम था एल। ठीक है। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ में हुआ। ठीक है। इनके हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय, 6 बेटा। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस। और नहुस के भी यति, ययाति, संयति, याति, वियति, कृति 6 बेटा हुए। ठीक है। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा का 2 विवाह हुआ, है ना। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से। ययाति की यदु, तुर्वसु और द्रुहु, अनुपुरु आदि 5 संतान हुआ। इन 5 संतानों में सबसे छोटे का नाम हुआ पुरु, जो पिता के अनन्य भक्त थे। शुक्राचार्य जी के साथ से जब ययाति बूढ़ा हो गए, तब उनका जो बेटा था वो अपनी सारी शरीर की शक्ति को उनको प्रदान कर दी। समझ रहे हो ना। जब ययाति बूढ़े हो गए तब वह वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर लिया और अपनी युवावस्था पिता को दे दिया। ठीक है। और इसलिए ययाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। बड़े पुत्रों को शापित किया कि तुम लोग मेरा ख्याल नहीं किए। समझ रहे हो ना। आगे चल करके सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, पुरु वंश में ही दुष्यंत नाम के राजे बड़े प्रतापी पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा भरत, जो सिंहों के साथ खेला करते थे। इन्हीं प्रतापी वंश में रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रदा में अपना सर्वस्व लुटा दिया। इस वंश में आगे यदुवंश में अजमीर, देवमीर, सूरसेन प्रभृति नाम के राजा हुए और महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम पड़ा वासुदेव। ठीक है, वसुदेव। और वसुदेव जी की 7 पत्नियां हुई। उनमें 7वीं पत्नी देवकी, इनके गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान ने एक लाइन में उनको कथा सुना दिया। उनका जन्म हुआ, कारागृह में लेके गए और मथुरा में गोकुल में लीला किए, पूतना को मारे, तृणासुर बकासुर को मारे भगवान जो है। फिर मथुरा आए, मथुरा की कंस को मारे, द्वारिका के राजा बने। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, इन सब मीठी मीठी कथा को विस्तार से मुझे सुनना है, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं। तब कहे, सुनो राजन, ध्यान से तुम्हें सुनाते हैं। उग्रसेन नाम के राजा थे, जिसके पुत्र का नाम था कंस। उग्रसेन नाम के राजा, जिसके पुत्र हुए कंस। कंस की बहन थी देवकी। कंस का पाप इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि लोग उनसे डरा करते थे। यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ होना बंद करवा दिया, सत्संग होना बंद करवा दिया, सब चीज बंद। लोग कंस को भला बुरा कहते थे। धरती मैया रोते रोते देवताओं के पास पहुंच गई और धरती मैया जो है रोते रोते जब देवताओं के पास पहुंची, तब देवता लोग भगवान नारायण के पास लेकर के गए। तब कहा कि बोले, तुम्हारा
चिंता करने का समय खत्म हो गया, मेरा एक अवतार होने वाला है, घबराओ मत, सब इंतजार करो। और वही कंस जो है अपनी बहन देवकी को, जब देवकी का शादी वसुदेव के साथ हो रहा था तो कंस खुद ही अपनी बहन को विदा करने लगा। सारथी को हटा करके खुद ही सारथी बन गया और खुद ही सारथी बन करके प्यारे भक्तजन अपनी बहन को विदा करने लगा। खुद ही सारथी बन गया और अपनी बहन को विदा करने लगा। विदा जब कर रहा था तब देवताओं ने देखा, बोले ये कंस जो है ढोंग कर रहा है, हा? कंस जो है अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, तो उसकी पोल पट्टी को खोल दिए। आकाशवाणी हुआ, ऐ कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से 8वां पुत्र जो होगा वो तेरा काल बनेगा। कंस नीचे उतर गया और तलवार निकाल करके अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल लिया और कहा, है देवकी तुझे मार डालूंगा मैं। तलवार से जैसे मारने लगा, वसुदेव जी तलवार को पकड़ लिए और वसुदेव जी तलवार को पकड़ लिए प्यारे, तलवार को पकड़ लिए, क्योंकि एक पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप मेरी बात पर यकीन करो, पुत्र की बात कह रहे हैं तो जितना मेरा पुत्र होगा सबको लाके आपके चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को हाथ मत लगाओ। कंस जो है छोड़ दिया दोनों को। कुछ दिनों बाद जब वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र हुआ, पहले पुत्र को ला करके कंस के पास रख दिए, तो कंस कहने लगा इसे ले जाओ, 8वां को लाना, इसका क्या करूंगा मैं। उसी समय नारद जी आए और नारद जी आकर के अष्टदल का चरगा बनाया 8 खंडों की, और कहा गिनो, गिन नहीं पाया, समझ नहीं पाया कौन सा घर पहला दूसरा 8वां। कमल का फूल दिया, जैसे कमल का फूल है ना, तो कमल के फूल को दे करके कहा कि चलो गिनो, इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी दूसरी, 8वीं कौन बताओ। वो कंस जो है भ्रमित हो गया, कौन सा घर पहला पत्ता पहला होगा। इसी प्रकार से कोई भी बच्चा जो है पहला हो सकता है और कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। बच्चा छोड़ो मत, मार डालो। चाणूर लाओ उस बच्चे को। बच्चा को लाया और कंस जो है उठा के पटक दिया, बंद कर दो काल कोठरी में। काल कोठरी में अपनी बहन और दमाद को बंद कर दिया कंस जो है। एक एक बच्चा जब होते गया तो वो मारते गया मारते गया मारते गया। रोने लगी देवकी जो है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मारते जा रहा है मेरा भाई। रोने लगी। नारद जी आए और नारद जी आकर के कहे, चिंता मत करो देवकी, तुम्हारे यहाँ तो स्वयं नारायण आने वाले हैं, मत चिंता करो। 7वां गर्भ आया, उस गर्भ को उठा के रोहिणी मैया के गर्भ में डाला गया, तो बलराम जी का आगमन हुआ और 8वां गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आगमन हो गया। सुंदर माँ का चेहरा खिलने लगा। आने से पहले भगवान जो है माँ को दर्शन दिए हैं, समझ रहे हो ना। आने से पहले भगवान माँ को दर्शन दिए और कहा कि माँ जब मेरा आगमन होगा मुझे बाबा को कहा के गोकुल पहुंचा देना, जो कन्या वहां रहेगी उसे उठा के यहाँ ले आना। और समय आने लगा, भगवान का आगमन होने वाला है। कौन से महीने में आए हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र? भादो। कौन सा पक्ष था भैया, बोलो? कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। तिथि कौन सी थी? कौन सी तिथि थी? अष्टमी की तिथि थी। अष्टमी की तिथि पर सुंदर भगवान का रात्रि 12 बजे आज चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र पर आ गया है और सुंदर रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार मेरे कन्हैया का अवतार होने वाला है। सुंदर वो समय आ गया जब लाला का आगमन भयो है। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे आज काल कोठरी पर मथुरा में सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है।
बोली गोविंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की। सुंदर लाला का 12 बजे रात्रिकालीन पर आगमन हुआ और रात्रिकालीन जैसे ही आगमन हुआ, लाला को लेकर के सुंदर टोकने में बैठा करके लेकर के जाने लगे भैया। और टुकने में बैठा करके जैसे ही लेकर के जाने लगे लाला को, तो सारे पहरेदार सो गए, हथकड़िया बेड़िया कट गई और टुकने में लेकर के सुंदर बाबा जो है जाने लगे लाला को लेकर के। सारे पहरेदार सो गए हैं, बेड़िया कट गई। यमुना किनारे आए, जेल के बाहर बारिश होने लगी और बारिश जैसे होने लगी। यमुना हलाहल है, हलाहल है। आइए हमारे बीच भी बाल गोपाल भगवान का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। बोले गोविंद भगवान की। आज आपके खपरी गांव में भी सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है। हाँ? बड़ी ही खुशी की बात है। बिकट गहरी रे बिकट गहरी इला कैसे के नहा का यमुना बिकट गहरी। कैसे के नहा का यमुना बिकट गहरी, यमुना बिकट गहरी। कैसे के नहा का यमुना बिकट गहरी, कैसे के नहा पार यमुना बिकट गहरी। बिकट गहरी जी बिकट गहरी, बिकट गहरी जा बिकट गहरी। कैसे के नहा का पार यमुना बिकट गहरी। ओ येला कैसे के नहा का पार यमुना बिकट गहरी। बिजली की बरसात बिजली की बरसात पानी बिजली की बरसात पानी बिजली जी बरसात पानी बरसात पानी जी बरसात पानी
एला कैसे के नहा पाल यमुना बिकट हरी एला कैसे के नहा पाल यमुना बिकट हरी हाथी घोड़ा पाल की सबके मुंह से आवाज निकलना चाहिए भाई। हाथी घोड़ा पाल की बोल बाटे बिहारी लाल की ये कैसे के कैसे के नहा आज श्री गोकुल में बाधा थे बधाई जी बाजा थे बधाई जी बाजा थे बधाई आज श्री गोकुल में अरे बाजा थे बधाई आज श्री गोकुल में।
कुंज बिहारी लाल की जय हो, हाथी घोड़ा बाल की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए सब खड़े हो जाइए, पीछे सब जितने बैठे हैं सब खड़े हो जाइए, आरती प्रारंभ हो रहा है भगवान का। ओ पालनहारे
ओ निर्गुणी और न्यारे तुम्हारे हमरा कोनो नहीं। ओ दीन दयाले ओ निर्गुणियों रे न्यारे तुम्हारे हमरा कोनो नहीं। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद ब्रिजानंद वन मोहन ब्रिज चंद राधिका रमन बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंद बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति काली राधिका चमक रही आले। लगन में ठाढ़े बन माले भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक चंद्रशेखर ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक महर्षण को से गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिन के संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट गई गंगा धनुष कलिहार श्री गंगा। ईश्वर से होत मोह भंगा बसे शिव श्री जटा के भी हृदय अधिकी चरण छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कट रेणु बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिश को निकाल धेनु असमृत मन चांदनी चंद्र पटत भव भंड तेरे सुन दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र